हमारे शास्त्रों में कई ऐसे पर्दे हैं जो आज भी उठाए नहीं गए हैं। और इंडिया में कई ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ कई ऐसे टेम्पल्स हैं जहाँ माता की सवारी आती है। और वैसे ही एक स्टेट है छत्तीसगढ़, जहाँ पर एक ज़िला है छोटा सा बस्तर, जहाँ कई सारे देवी देवताएं हैं और कई सारे टेम्पल्स में सवारी आता है। तो आज हम बात करेंगे इन्हीं सारे टॉपिक्स में। और हमारे आज के गेस्ट हैं मिस्टर शुभम नेताम, जो कि ना तो सिर्फ एक एडवोकेट हैं, उसके अलावा तो वो एक सिरहा कम्युनिटी से भी है। और अगर आप पूछेंगे कि सिरहा कम्युनिटी क्या होता है, तो इसका आंसर मैं इस पॉडकास्ट में देने वाला हूँ। और हम आज जानेंगे कि सिरहा कम्युनिटी क्या होता है और इनका क्या रिश्ता होता है देवी देवताओं से। सो इन सभी विषय में आज हम बात करेंगे द डीके शो में। So hello and welcome to the very first episode of the DK Show, and I'm the host Dipesh K Nage. So sit back, relax and watch the full video till the end. Thank you. So शुभम जी, वेलकम टू द DK शो। धन्यवाद। और चलो आज आप, क्योंकि ये हमारा ना पहला पॉडकास्ट जी। और इसलिए ना मतलब जब हम लोग इसका जर्नी स्टार्ट करे थे इस पॉडकास्ट का कि हमें कुछ करना है, ऐसा पॉडकास्ट करना है, जी। तो मेरे मन में एक ही क्वेश्चन आया था कि कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो बहुत मैंने सोचा कि कोई अच्छे लेवल पे पहले स्टार्ट करें, लेकिन ऐसा मतलब मुझे एक लगा कि नहीं, जो भी हम करें जी। वो एक स्क्रैच से चालू हो। और मेरे स्क्रैच ही ये जगह है जो मेरा होम टाउन है, जगदलपुर बस्तर जिला। तो और सबसे पहले ही मेरे को आपका ख्याल इसलिए आया क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप यहाँ कितनी फेमस है। इसलिए नहीं क्योंकि आप एक सिरहा कम्युनिटी के हैं जी। और आपको एक माता आती है जो कि यहाँ की बहुत फेमस है। जी। लेकिन दूसरा कारण ये था कि आप एक एडवोकेट हैं। जी। और आप जो ज़िंदगी जी रहे हैं वो दो ज़िंदगी जी रहे हैं, दोहरी जीवन है। दोहरी जीवन है। एक वो जो आपको इतिहास से और आपके पुराण कालों से जोड़ रहा है, और दूसरा ज़िंदगी जो है वो आपको आधुनिकता से जोड़ रहा है। और आप जो ऐसा एज एडवोकेट जिस नज़रों से आप देखते हैं जी। वहाँ से कोई रिश्ता ही नहीं है इस इंट्यूशन का या तो स्पिरिचुअलिटी का, लेकिन भी आप स्पिरिचुअल हैं। तो मैं बस आपसे मेरे यही जानना चाहूँगा कि आज हम कंप्लीट बात करेंगे सिरहा कम्युनिटी के बारे में। जी। तो पहला ही मैं ये जानना चाहता हूँ, सिरहा होता क्या है? नागे जी, मैं बताऊं तो आपको, सिरहा का मतलब होता है माता का एक सेवक, जो माता का प्रतिनिधित्व करता है समाज के लिए। एक आध्यात्म शक्ति, आप चाहे ना चाहे, मानो मत मानो, एक शक्ति होती है जो हमको एक जैसे भगवान की कृपा से, माई जी की कृपा से, जो हम लोग, हमारे जो आराध्य देवी हैं, वो हमको ऊपर से एक मार्गदर्शक देते हैं। और जो इंसान उसको महसूस करता है उसी के लिए वो वास्तविक थे। तो ये मतलब एक पीढ़ी से चला आता है या आपको खुद ही एहसास हो जाता है कि नहीं मेरे को इस चीज़ों में जाना है? देखिए, अगर आप पीढ़ी से है तो महसूस होगा ही, है ना। जैसे आप मतलब ये पीढ़ी से भी होता है और पीढ़ी से ना होने से भी उनका कृपा है। अगर आपके ऊपर उनका एक ब्लेसिंग है, कृपा है, तो वो अचानक भी आ सकता है। अच्छा। लेकिन बस ये है कि आप किस धारणा के हो, किस व्यक्तित्व के हो, हाँ, है ना, किस आचरण के हो, हाँ, उसके ऊपर निर्भर जैसे कि हम लोग पहले बात कर रहे थे, धारणा बहुत ज़रूरी है। जैसा ज़रूरी। आपका मानसिकता होगा वैसे ही देवी का रूप होगा, जी, है ना? रूप होगा। और शक्तियाँ भी ऐसे ही काम करती है। तो जब भी आपको मतलब देवी आती है तो कभी एहसास हुआ है कि शरीर में कुछ दर्द या कुछ टाइप का पेन? नागे जी, बहुत ज़्यादा। अब मैं बताऊँ, जैसे मैं माई जी का, मैंने अपने गुरु से, जो गिरुला हिंगला जी माता मंदिर के प्रधान पुजारी थे, शत्रुघ्न बघेल, जिनको फोटकू सिरहा कहा जाता था जी, और आज वर्तमान में जो विधायक हैं लकेश्वर बघेल जी, उनके बड़े पिताजी थे। अच्छा, है ना। और आज भी जहाँ पे गिरुला जब जीर्णोद्धार हुआ है तो वहाँ पे मेरे गुरु का, उनके चाचा जी का मूर्ति बीच में है। और उनके जो भाई पुजारी थे लकेश्वर बघेल के पिताजी, उनका साइड में, उनका किनारे में उनका स्थान दिया गया है। मतलब आप माई जी को दर्शन करने से पहले आप उनको दर्शन करो, क्योंकि वही लोग हैं जो गिरुला का मुख्य स्थापना किए हैं। जो मुख्य जो है वही लोग थे और उनके द्वारा ही मंदिर का स्थापना किया गया। तो मेरे गुरु से जो मैं सीखा और जो उन्होंने जो मुझे शिक्षा दिया, उसके हिसाब से हर देवताओं का एक अलग अलग व्यवस्था होती है। सभी का बोलचाल अलग होता है, सभी का आने का ढंग होता है। जैसे सिरहा कहा जाए तो लोग सोचते हैं कि बैगा होगा, जैसे बैगा गुनिया होगा, सिरहा होगा। लेकिन नागे जी देखा जाए तो अध्यात्म
और सिरहा में एक अजीबोगरीब एक जुड़ाव है कि एक जो है शक्ति है, एक अदृश्य शक्ति जिसका प्रतिनिधित्व करने के लिए हम सिरहाओं को चुना गया है। आपको याद होता है नहीं, कुछ? याद नहीं होता। लेकिन जब से जैसे स्टार्टिंग मुझे करते थे, जब मैं शुरुआत में मुझे माई जी का आह्वान किया जाता था। आह्वान कैसे किया जाता था कि जो हमारे वैदिक परंपरा में, जो हमारे जो वैदिक संस्कृति पहले के शहनाई जो बाजा बजता है, मोहरी जिसे बोलते हैं, हाँ। जिसमें 7 भेद होता है, लकड़ी का होता है, जी। और जो सामने है पीतल का एक आकार का बर्तन होता है, जैसे माइक होता है, देखे होंगे आप। हाँ। आवाज़ निकलता है, तो उसी प्रकार एक मोहरी बनाया जाता है जी। और जिसमें लकड़ी का रहता है, और उसमें एक ताड़, एक झाड़ का नाम है ताड़ी। उसका ये ताड़ी। जी, ये ताड़ी जी। उसी का पत्ता का एक वो बनाया जाता है, बजाने के लिए मोहरी बनाया जाता है। जी। उसको पीतल के एक छोटे से डंडी में उसको फंसाया जाता है। और ये मोहरिया संप्रदाय अलग होते हैं, हमारे महाराज जाति हैं। जी। अब बोला जाए तो एक गंधर्व जो होते थे पहले, जब हमारे सतयुग में गंधर्व जो जाति होते थे, क्योंकि वो नाच गाने में परिपूर्ण होते थे गंधर्व जाति, तो उसी जाति का ही आशीर्वाद महाराज समाज को मिला हुआ है, जो संगीत में, वाद्य यंत्रों में वो परिपूर्ण है। तो उस वाद्य यंत्र को माई जी का जो एक विशेष एक धुन है, और वो मैं आपको बताऊंगा मैं कि वो धुन में क्या माता के बोला जाता था, धुन से जो माई आती थी। जैसे आपको मुझे अगर प्रसन्न करना है तो मैं आपकी अच्छी अच्छी बातें बोलूँगा। अच्छा। तो वो एक प्रकार का फ्रीक्वेंसी है जो उनको खींचता है और उनको ही बताता है उनके लैंग्वेज में कि तू आ, या जो भी उनका एक होता है ना कि हम किसी के बारे में कुछ अच्छा बोलते हैं तो वो भी सुनने को एक्साइट हो जाता है। जी, आकर्षण आ जाता है। जी, आकर्षण आ जाता है। जैसे माई जी की आरतियां हैं, ओम जय अम्बे गौरी, तो ये हर माता का अलग अलग होता है। अलग अलग होता क्योंकि हमारे बस्तर जिला में कई देवी देवता हैं जिनका तो अभी भी नाम भले पूरे इंडिया में नहीं पता होगा लोगों को। जी। जैसे आप जिस माता से जुड़े हुए हैं वो हिंगलाजिन माता है, और कई सारी माता जैसे परदेशनी माता, बारह भुजा रणबीर दाण देवी माता, शीतला माता, तेलिन माता, काली तेलगिन माता, कई सारे नाम हैं, बहुत सारे। और ये सारी दुर्गा से ही रिलेटेड। जी, दुर्गा से रिलेटेड है। अच्छा। और कहीं ना कहीं ये 64 योगिनियों की ही शक्तियाँ हैं। जी। चाहे जिस रूप में हो, चाहे जिस सती जितने भी लोग सती हुए हैं, सती से जिनका आत्मा शुद्ध था, पवित्र था, उनको देवों का उपाधि दिया गया। हाँ, ये भी एक प्रकार के देव होते हैं, देव हैं, और वो कहीं ना कहीं 64 योगिनियों का ही एक स्वरूप है। जी। उनको आप अलग नहीं मान सकते। जी। कई लोग बोलते हैं कहानी बना दिया गया है, देवता बना दिया, ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश में एक मंदिर है 64 जोगिनी मंदिर। हाँ, योगिनी, जी, वो वही 64 योगिनी है। अच्छा, हमारे भाषा यहाँ बस्तर जिला में उसको जोगिनी कहते हैं। जोगिनी बोलते हैं। अच्छा। और वो प्रेतों की देवी भी है। अच्छा। टोन्ही की देवी भी है। अच्छा। हाँ, तो टोन्ही भी इनका पूजा करते हैं? हाँ, बिल्कुल। तो ये लोग आजकल बहुत सारे ये पिशाच चलता है, वो भी यही पार्ट है टोन्ही का? हाँ, उन्हीं का ही पार्ट है, उन्हीं का ही अध्याय है। मतलब कभी ऐसा हुआ है कि आप इस क्रिया में जब आप आए, जो भी आपके एक संस्कार होगा, जो भी एक कल्चर होगा जो आपको दिया गया अपने गुरु से, तो कभी ऐसा हुआ है कि आपने ज़िंदगी में ये चीज़ों को फेस किया है? बहुत बार नागेश जी, क्योंकि मैं बच्चा था, मैं 10th क्लास में 10वीं पढ़ रहा था, और मुझे हमारे पिताजी की किडनी ख़राब था, तो उन्होंने कहा कि अगर मैं जीवन रहा तो माई का सेवा करूँगा, क्योंकि मैंने बहुत कुछ कर्म कर चुका है इस संसार में रह के, कुछ तो हो नहीं रहा है। डॉक्टर तो हाथ उठा दिए कि नहीं पुजारी जी, आप अब ख़त्म होने वाले हो, आपके पास कोई सहारा नहीं है। तो पिताजी ने कहा कि अगर मुझे प्राण त्यागना ही है तो मेरी घर की जो कुल इष्ट देवी है, मेरे 5-6 पीढ़ी से जो मेरी माता ही हैं, हिंगलाजिन माता, मैं उनकी शरण में अपना जीवन त्यागूंगा। और एक ही संकल्प था, अगर मैं जिंदा रहा तो मैं आपका पूजा करूँगा, और मर गया तो संसार मर जाता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो माई का कृपा देखिए नागेश जी, और मेरे पिताजी का एक पुनर्जन्म हुआ। उन्होंने दोनों किडनी फेल होने के बाद भी एक माता का असीम कृपा रहा और वो जी उठे, और लगभग उन्होंने 15 से 20 साल जीने के जो समय अंतराल में उन्होंने मंदिर का स्थापना किया। मंदिर स्थापना होने के बाद मेरे गुरु ने मुझे जो बचपन में सौंप दिए थे गिरोला गांव में, क्योंकि मैं बीमार रहता था बहुत ज़्यादा। अब जानते हो बीमार होते हैं तो डॉक्टर पास जाते हैं, पहले लोग पास डॉक्टर कम, देवी देवताओं पास जाते थे पूछने कि ये कोई प्रेत का साया तो नहीं, कोई प्रेत बाधा तो नहीं, किसी ने कुछ किया तो नहीं, कोई टोना टोटका तो नहीं, या कुछ बीमारी भी तो नहीं, पूछने जाते थे। तो हमारे गुरु को पूछे तो ये उन्होंने कहा कि बचपन से ही माता सेवा के लिए है, आप इन्हें गिरोला में सौंप दो, ये जब बढ़ेगा तो माता पूजा करेगा। और आज जो स्थिति इसका है, जो इतना शरीर आपका क्षतिग्रस्त रहता है, बीमार रहता है, मैं आने के बाद पूरा ख़त्म हो जाएगा। और वास्तविकता था, जब माता मेरे ऊपर आई पूरा बीमार ख़त्म, आज एकदम निस्वस्थ, मतलब स्वस्थ हूँ मैं, मेरे पास कोई बीमारी नहीं। आप बीमारी तो ख़त्म हो गया, लोगों को भी ठीक करते हैं। हाँ जी जी, ये माता का कृपा है, उनका दिया हुआ मेरा दायित्व है कि मैं लोगों को मार्गदर्शक हो गया,
और जितना भी बीमारियां होता, अगर हमारी एक परंपरा है, बीमारी है तो माता बता देगी आपको बीमारी है, और कुछ प्रेत वेत बाधा है या नज़र वजर है तो वो भी माँ बता देगी और उसका उपाय भी बताएगी कि आपको क्या करने से क्या लाभ मिलेगा। तो जैसे आप बताया कि आप हिंगलाजिन माता, जी तो मैं कई जगह ये सुना हूँ, जैसे राजस्थान में एक माता है हिंगलाजगढ़ की माता, हिंगलाज माता, जिसको ठाकुरानी माता ठाकुरानी कई माता। जगह पूछते हैं। जी और एक मैंने सुना है कि एक जो धड़ गिरा हुआ 51 महाशक्ति पीठ में से, जी जो पाकिस्तान में है, जी हिंगलाजगढ़, वो जगह ही हिंगलाजगढ़ है, इसलिए हिंगलाज माता के नाम जी से। तो ये क्या सेम माता है जो जी। आप बता रहे हैं? देखिए, आप बस्तर में उसको हिंगलाजिन कहा जाता है, हम्म, और हिंगलाजगढ़ पाकिस्तान डोरला पहाड़ी, जहाँ जी माता का उसको नानी टाई या कुछ बोलते हैं पठान जी लोग, जी। है ना। तो वो इन यहाँ कैसे कनेक्शन हो गया ये बस्तर जिला का? नागे जी, जहाँ तक मैं सुना हूँ मेरे गुरुओं से और मेरे जो धर्म आचार्यों से, हम्म, वहाँ पे मारा मारी बहुत चल रहा था धर्म को लेके। कई लोग प्रताड़नाएं करते थे, जी, कई लोग क्योंकि वो डिवाइड हो गया था डिवाइड इंडिया हो से। गया था, है जी, ना, हिंदू मुस्लिम मुसल हाँ, इसमें झगड़े कई में सारे हो गए। हाँ तो कास्टिज्म कई लोग सब अपने हो गए। जान बचाने के लिए खाना बदोश के से वहाँ से भाग गए। कई लोग अलग अलग जगह भागे, जैसे आपने राजस्थान भागा, वहाँ भी कई लोग गए, हम्म बस्तर में कई लोग आए। हम्म तो बस्तर में एक माता का एक आकार होता, माता का मूर्ति नहीं था, हम्म वहाँ से एक पालकी लेके आ गए, लकड़ी का एक पालकी था छोटा सा। हम्म, एक आपको मैं कभी दिखाऊंगा, एक पालकी था, पालकी को लेके आए, बस्तर के एक बनिया गांव के छोटा सा जंगल एरिया था, वहाँ पे आके वो लोग छुपे थे अपने अच्छा प्राण बचाने के लिए। अच्छा। जी, उस समय साधनाएं तो होती नहीं थी जी आवागमन के लिए, जी जी जी। है ना, और पैसे का उतना तो वो चलन पालकी नहीं में था। आई थी, मतलब एक होता है ना कि वहाँ से कुछ आया, वहाँ से स्टार्टिंग हुआ था, ऐसा जी कुछ था जी, उनका स्टोरी? पालकी में आई थी माता, अच्छा हिंगलाज माता पालकी अच्छा। में आई थी। हम्म, और यहाँ के लोग हिंगलाज और जिन मतलब क्या होता है, आत्मा, आत्मा। और हिंगलाज माता है। सिराहा का जब माता प्रादुर्भाव हुआ शरीर में, तो माता का आत्मा ना बोल के माता का जिन, हिंगलाज का जिन हिंगलाजिन कहलाई। अच्छा अच्छा। ये उसका थोड़ा सा मेथड है। क्योंकि शायद कुछ कुछ और कम्युनिटीज़ में हाँ, आत्माओं को जिन कहा जिन जाता है। कहा जाता है। तो ये जिन अलग नहीं होते, एक ही होते हैं, प्रेत देखिए, प्रेत अलग चीज़ है और देवी आत्मा अलग चीज़ है। अलग चीज़ है। देवी आत्मा और एक प्रेत आत्मा, दो आत्माएं होती हैं, जी है ना, जो एक नेगेटिव एनर्जी बोला जा जी सकता है, एक पॉजिटिव एनर्जी बोला जा सकता है, लेकिन देवी है, जी जी। देवी आत्मा है। जो माई जी का जो देवी आत्मा है, वो आत्मा से अलग करता है, वो ये क्या परमात्मा है। जो हम लोग सुनते हैं 51 महापीठ, जी जो शक्ति पीठ है जी हमारे भारत में, जी, ये उन्हीं का हिस्सा है? हाँ, उन्हीं का हिस्सा है। मतलब कितना ताज्जुब का बात है कि वो हमारे बस्तर जिला में आके जी, आ, स्थापना हो गया है हमारी माता का। और कई जगह ये मंदिर मैंने देखा हूँ। अब मतलब अगर देखेंगे। अगर कोई भी व्यक्ति जी, जगदलपुर या छत्तीसगढ़ का ये हिस्सा आएगा ना, बस्तर बस बस्तर डिस्ट्रिक्ट, तो ये हिंगलाजिन माता को ज़रूर जानेगा। जाने और मेरे हिसाब से आपको तो ज़रूर जानेगा, जी क्योंकि बालीकुंडा काफ़ी फेमस है जी हिंगलाजिन जी, माता के लिए। हमारे गुरु कृपा से प्रसिद्ध इसीलिए रहा। नागे जी, हमारे पिताजी ने, हमारे गुरु ने बहुत हमको सहयोग किया, जी और कहीं ना कहीं हम शायद बने इसीलिए हैं कि लोग का सेवा कर पाए। और बस्तर में आप देखेंगे ज़्यादातर मंदिर हिंगलाजिन माता का ही है। जी 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 एक गांव में 5-6 मंदिर है हिंगलाजिन माता, जी जी जी। है ना। और बस्तर तो है ही देवों का कोटी, जी कोटी यानी देवों का गढ़ ये बस्तर देखो, है, मेरे लिए तो मुझे ऐसा पर्सनल फील होता है कि ये जो बस्तर है ना, वो देवों का गोवा है। गोवा है। मतलब हाँ, जी मतलब यहाँ हाँ सारे देवी देवता मिल जाएंगे जी आपको। तो मैं यही बात पूछना चाह रहा था कि हाँ ये जो सिरहा कम्युनिटी है, जैसे जी कि आप जब भी वो उस चीज़ों को एक्सेप्ट किए होंगे, जी। तो ये आपका अपना चॉइस था या ये खुद ही चुना गया था? मैं पहले से नियुक्त था इस सेवा अच्छा के लिए, अच्छा। बचपन से ही। तो आप ऑटो प्रिपेयर्ड थे इस चीज़ों के लिए? मैं बचपन से नियुक्त था, और मैं बचपन से ही मैं अपने जो आसपास वातावरण पूजा पाठ को देख के बड़ा हुआ हूँ। मेरे पिताजी पूजा करते थे, मेरे दादाजी कम उम्र में एक्सीडेंट हो गया उनका, वो पीएचई में थे, वो ख़त्म हो गए, उनसे भी देखा मैं। और मैं बचपन से अपने गुरुओं के संपर्क में रहा, तो मैं मेरा एक जो लगाव था अध्यात्म से, ये सिरहा पुजारियों में से, मुझे बचपन से बहुत था। मेरा लेकिन एक वो नहीं था कि मैं सिरहा कभी बनूंगा, माता का कभी प्रतिनिधि बनूंगा, मैं कभी सोचा नहीं था। लेकिन जैसे बाबा ने संकल्प लिया था, जीऊँगा तो मंदिर बनाऊंगा, मंदिर बन गया। तो हमारे गुरु ने कहा कि मंदिर तो बन चुका है, लेकिन उस संचालन के लिए पुजारी भी है, लेकिन कोई आ जाए तो दुखों को बताने के लिए कोई नहीं होगा। मैं तो गिरेला में हूँ, क्यों ना जो बच्चे को माता को सौंप दिया गया था उसी को ही दायित्व सौंपा जाए। अच्छा, मतलब किस्मत तो लिखा गया था। लिखा गया था, तो मैं डर गया था कि क्या होता है। दादा ने कहा कि मैं हूँ बेटा, तू चिंता मत कर, तुझे मैं हर समस्याओं से अवगत कराऊंगा, हर परिस्थितियों से तुझे मैं बचाऊंगा, और तुझे मैं सही ज्ञान दूंगा जिससे तू लोगों का सेवा कर पाए। मैं बोला मेरे गुरु को, मैं कर पाऊंगा, बिल्कुल।
तो उन्होंने मुझे एक जो बोलते हैं ना, एक तामसी पूजा और एक सात्विक पूजा। हिंगलाजिन माता सात्विक पूजा है, फूलों की देवी है, शांत देवी। शांत देवी है, हाँ और इसमें बलि प्रथा नहीं है। सबसे जी। बड़ी बात है बस्तर के लिए, जी। बलि प्रथा नहीं है। तो बस्तर का तो किस्मत है कि हिंगलाजिन माता है यहाँ। जी। और राजा से बहुत मतलब जुड़ाव है इसका। हाँ। जैसे माई दंतेश्वरी तो राजा हमारे राजा प्रयुक्त भानदेव जी महाराज जो मुख्य पुजारी हुए हैं, अभी जैसे कमलचंद महाराज जी हैं, जी। उनकी आराध्य देवी है माता दंतेश्वरी। दंतेश्वरी। हाँ। वैसी जैसे ही दंतेश्वरी माता का जुड़ाव है, वैसे ही हिंगलाजिन माता का भी राजघरानाओं से पुराना रिश्ता है। जी। संबंध है। कई घरों में ये कुल देवी भी है। जी, कुल देवी मैं भी काफ़ी घर गया हूँ जी। जिनकी कुल देवी माता और हिंगलाजिन है। खत्री समाज जो है वो जी। कहते हैं कि हमारी कुल देवी है, क्योंकि खत्री समाज की कुल देव जो है, जो मुख्य देव हैं, वो परशुराम है, और परशुराम की इष्ट देवी माँ हिंगलाज थी। अच्छा। जी। तो खत्री समाज बहुत मानते हैं हिंगलाज माता को। अच्छा। जी। तो मेरा एक क्वेश्चन और है, जैसे कि आप आह्वान करते होंगे, जैसे कि जी तब वो माता आती है जी ना? जी जी। तो क्या आप सिर्फ माँ हिंगलाजिन माता को बुला सकते हो या और भी देवी देवता आपके शरीर में आ जाते हैं? देखिए नागे जी, मेरे परिवार में हमारे पीढ़ी से माता हिंगलाजिन का विशेष पूजा अनुष्ठान किया जा रहा है। तो उनको ही मेरे जो गुरु दीक्षा दिए, और उनसे ही मेरा संबंध ज़्यादा है माता हिंगलाज से। मेरा जुड़ाव भी, मैं समर्पण में उनसे हूँ मैं, और उनका ही कला मुझे आता है, और मतलब उनका कला ही, उनका शक्ति ही मेरे अंदर प्रादुर्भाव होता है। जी। सभी देवी देवता आने में तो सहमत नहीं है, कि जो आप जिसका अनुष्ठान करेंगे जी। वही आपको प्राप्त क्योंकि होंगे। मैं कई जगह सुना हूँ कि हाँ। जैसे जिन भी देवी देवताओं को बुलाया जाना, जी तो कभी कभार होता है कि आ जाते हैं, जी। जैसे एक ही नहीं और भी माता या हाँ, आपने बिल्कुल एंटिटीज सही हैं जो कहा। पॉजिटिव वो आती हैं। जी तो इसलिए मैं पूछा कि आप क्या मतलब और भी देवी देवता जी आती है? बिल्कुल। जैसे अच्छा। हमारे घर में सात बहन तिलगिन माता है, अच्छा। परदेशिन माता भी है, जी। कारी तिलगिन माता भी है, जी। माड़िन माता भी है, और नरसिंह भगवान भी हैं, अच्छा। और दुआर मुड़िया देखो डोल्हा देव भी जी। हैं, जी। और हिंगलाजिन माता भी है। जी। जैसे हिंगलाजिन माता सात्विक देवी है, जी। वो ज़्यादा तामसी प्रवृत्तियों में वो नहीं रहती। लिप्त नहीं रहते। जी। अब लेकिन ऐसा कभी भूत पिशाच का अगर प्रादुर्भाव होता है, तो माई नहीं बताती, उनके लिए छोटे नियुक्त हैं। तो हमारे अच्छा। घर की जो मालिन माता है, हाँ। वो स्पष्ट रूप से बताती है कि ये है, और उसका समाधान ये है करके। अच्छा। और तो जब इनमें भी मतलब पोजीशंस होते हैं हाँ, देवी पोजीशन होता देवताओं है में? जी, क्योंकि उनको एक मर्यादा दिया, पोजीशन नहीं बोल सकते इसको, जी। एक मर्यादाएं हैं, हाँ हाँ हाँ, है अधिकार ना, किसी अधिकार चीज़ है। का होगा। क्योंकि जी। गृह मंत्री का जो काम गृह मंत्री गृह मंत्री करेगा, करेगा। प्रधानमंत्री नहीं कर सकते, जी 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 है ना। जी। जैसे माता का जो काम है वो करेंगे, और उनसे उनके जो कुछ कुछ शाखाएं हैं, उनका काम के लिए अलग चुना गया है। तो ऐसा कभी हुआ है कि मतलब मंदिर पे आप देखे होंगे कि कई लोग आते हैं अपने दुख लेके, जी। तो ऐसा कोई आया है जो भूत प्रेत से या तो पिशाच इस टाइप की चीज़ों से पीड़ित हो? मेरे जीवन काल में नागेश जी ऐसे बहुत सारे लोग आए। इसमें कहीं हमारे प्रभु ईसा मसीह के लोग भी शामिल हैं। कई हमारे क्या बोलते हैं, हमारे पठान जो संप्रदाय के लोग हैं, जी। वो भी आए हैं। मंदिर का मतलब ये नहीं कि केवल हिंदू आते हैं, जी। यहाँ जी। सभी संप्रदाय के, लोग गुरु आते गोविंद हैं। सिंह जी के परिवार के लोग जी। भी आते हैं। जी। ऐसे कई संप्रदाय जुड़े हैं, कई लोग। अब बाधाएं होती हैं, नेगेटिव एनर्जी मतलब नकारात्मक शक्ति होती है, और मैंने अपनी आँखों से देखा है हमारे पिताजी के द्वारा उनका वो झाड़ फूँक करना, मंत्रों द्वारा, वैदिक मंत्रों द्वारा उच्चारण करके उनका नेगेटिव जो उनका नकारात्मक शक्ति को हटा के माता का आशीर्वाद दिला के उनको सात्विक रूप करना, शांत करना, ठीक करना, मैंने अपनी आँखों से देखा है। तो मतलब मैं एक और क्वेश्चन है, जी। तो जैसे माता आती है तो क्या आपके पास कुछ और भी कला वो देती है कि कुछ राइट्स की तुम मतलब बिना बुलाए ही मुझे यूज़ कर सको, जैसे कि कुछ देखना है किसी का कोई इशू है तो तुम देख सकते हो कुछ? आपने सही कहा नागे जी, हर समय तो देवी बैठना मतलब माता का आवाहन करना संभव नहीं है, संभव नहीं है। क्योंकि उसमें 4 लोग रहते हैं, पकड़ने वाले जी, रहते हैं, बहुत भार होता है उनका। भार होता है। जी। माई खेलती है ना। जैसे कि जब माता को बुलाया जाता है, आपको पसंद का गाना बजेगा तो आप क्या करोगे, झूमोगे ना, जी। नाचोगे, झूमोगे, नृत्य करोगे जो आपको आता है। जी। नहीं आता तभी आप अपनी एक्टिविटी करोगे ही। इसी प्रकार माई जी का जो उनका एक जो संगीत है, जो धुन है, बजाया जाता है, तो माई भी अपना मगन हो के आती है तो उनको पकड़ने के लिए भी कई लोग संभालने के लिए रहते हैं, कहीं गिर ना जाए, क्योंकि माई तो अध्यात्म शक्ति है, एक क्या बोलते हैं, एक दैविक शक्ति है, लेकिन शरीर तो मिट्टी का है, मिट्टी का। कहीं लग जाएगा तो खरोच आ जाएगा, कुछ आ जाए। संभालने के लिए 4-5 लोग रहते हैं, जाकि शरीर को कोई प्रभाव ना पड़े, पकड़ने के लिए। जब माई आ जाती है
तो फिर उसको फिर विधिवत बैठाया जाता है, आसन दिया जाता है उनको, पंडित द्वारा मंत्रोच्चारण करके उनको लाल तिलक चंदन किया जाता है, फिर उनको फूलों से सुशोभित किया जाता है। उसके बाद फिर और हिंगलाजी माता की परंपरा है, वो माला जाप करती है, जी जी जी। रुद्राक्ष 108 मालाओं का हम्म, वो जाप करती है। उसके लिए देख हर हर काम के लिए अलग अलग धुन है। अब आप बोलेंगे इसका संबंध क्या है? धुन का मतलब है उसमें कुछ कुछ गाथाएं हैं, कहानियाँ हैं। कहानियां हैं, और वो धुन में कुछ बोला जा रहा है। जैसे कि संगीत होता है उसी प्रकार जो हमारे वैदिक जो बाजा मोहरी, चमड़े का बाजा होता है और लकड़ी का मोहरी होता ये है। मैं कई जगह देखा है, मतलब कई सारों जगह मैं वीडियोस देखा था कि जी जहाँ भी ऐसा माता आती है, मैं जैसे मैं बता रहा था, एक सुरकुंडा माता है हाँ जी, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जी उनका एक वीडियो मैंने देखा था जिस जी पे बाजा मोहरी भी बज रहा था बज जब रहा वो शायद माता चढ़ी हुई थी और शायद जो नृत्य कर रही थी। हम्म, तो ऐसे ही हमारे बस्तर में भी हर चीज़ है। हर चीज़ है। अच्छा, और वही चीज़ उनको, मतलब हम उनके थ्रू उनको आह्वान करते हैं। आकर्षित वही करती है अच्छा। नागे जी। जैसे शिव तांडव स्तोत्रम हमारे जो रावण जी ने हम्म, खुद रचना किया था, जी है ना? और उतना सुंदर रचना आज से ना कोई कर पाया ना कभी कर तो पाएगा। तो ये मोहरी जो बजाने का ये भी जी क्या एक कला है? क्योंकि जो जिन लोगों को भी मैं देखा हूँ ना, हाँ वो ऐसा देखा हूँ कि वो कंटिन्यूअसली बजाते हैं, सांस ले कैसे रहे ये मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि वो। विद्या है। जी वही वही वो। आप देखिएगा कि एक हर संप्रदाय के लोग नहीं कर पाते हैं। जिनको एक एक संप्रदाय है, महारा समाज है, जिस संप्रदाय से मैं भी आता हूँ, उस समुदाय के लोग इसमें पारंगत हैं, इस विद्या में, बाजा मोहरी पारंगत में। बाजा मैं बजाता हूँ, मोहरी नहीं बजाता मैं, बाजा मैं बजा लेता हूँ, है ना? कि कौन से देवी का कौन सा बाजा है मुझे आता जी है ना? क्योंकि मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ, बचपन हाँ। से मैं देखते आ रहा हूँ बाजा बजता है, तो जैसे मोहरी बजाते हैं, बाजा मैं बजा लेता हूँ। हम्म, जैसे कि मुझे आज माई जी सवारी होती है, तो बजाने के लिए और भी लोग हैं जो उसको संभालते हैं। कोई बाजा संभाल रहा है, एक छोटा सा जैसे वो होता है टुड़बुड़ी बोलते हैं, छोटा सा, उसको वो बजाते हैं बच्चे, ये कंटिन्यू बजता है। और जो मोहरी बजा रहे हैं वो बजते रहता है और सांस लेते रहते हैं। अच्छा। ये कला है उनका, और माई जी का कृपा भी है, कला भी है। और बिना अटके, बिना सोचे समझे, और वो केवल भजन में ही वो संगीत को अपना धुन से उसको सजोते रहते हैं। अच्छा। अब जैसे कि माला जाप का है, माला जाप का नागे जी एक पुराण है उड़िया में, टीका गोविंद चंद करके। हम्म, इसको कई लोग मुक्ता बलि भी बोलते हैं, मुक्ता बलि। मुक्ता एक एक स्त्री का नाम था, रानी का नाम था, और गोविंद चंद उसके बेटे का नाम था। अगर आप आ गया हो तो मैं कुछ हाँ हाँ। धुन जो मोरी में बजता था, उसको अब मैं शब्दों में बताऊंगा आपको क्या बोलते थे। जैसे कि बोलते थे, माई उसी उसी धुन को सुन के राम नाम का जाप करती है। अच्छा, मतलब माई माता जी भी राम नाम जाप राम नाम करते जाप हैं। करती है, हाँ तो दुनिया को तो जाप नहीं है। हाँ हाँ। है ना? और उसमें ये धुन है जैसे कि भज कीना राम नाम रे गोविंद, भज कीना राम नाम, भजी न पारिले कुल चंद्रमा रे, बांधीने वो काल जम। ये धुन बजता है संगीत में, लेकिन इसका मतलब माई जानती है कि बेटा तू राम नाम को ही जाप कर, क्योंकि अगर राम नाम नहीं ले पाएगा तो ये काल जम तुझे कभी भी किसी भी क्षण ले जा सकता है। अच्छा। और इसका संगीत मैं आधा घंटा, अभी हमारे पास समय उतना नहीं है, आधा घंटा मैं बोलते जाऊंगा तो आपको इतना आनंद लगेगा। हाँ वो। लोग झूमते हैं, वो आदि शक्ति इसी भजन को सुन के, इसी धुन को अपने राम नाम को जाप करते ख़त्म कर लेती है। जाप हो जाता है तो विधिवत, जैसे तुलसी का चौरा है, माई जी तांबे के पात्र में तुलसी का चौरा को वहाँ पे पानी डाल अर्पित करते हैं। फिर फूल पान आदि अल्पत का अर्पित होता है। फिर शिवलिंग का अभिषेक होता है, दूध दही और जल से अभिषेक होता है। फिर वहाँ बेलपत्र फूल चावल इत्यादि चढ़ाया जाता है। उसके बाद माई लोगों का फिराज सुनने के लिए, लोगों की मिन्नतें सुनने के लिए माई आसन लेती है। अच्छा, तो जैसे माता हिंगलाजिन जी आपके ऊपर सवार आता है, जी तो वैसे क्या माता दंतेश्वरी का भी पाठ होगा? जी मतलब बिल्कुल जो मोहरी से बजाते हैं उनका बिल्कुल भी कहानी। जी, उनका भी एक अपना धुन है, अच्छा। उनका भी अपना, क्योंकि माई दंतेश्वरी वारंगल की माई जी है ना? जी। और जो माई जिससे जो घटित है उनका ही एक धुन है, उनका ही धुन उनका बजाया जाता है उनको भी, अच्छा। है ना? और वहाँ पे सभी धुन का एक पुराण है, सभी धुन का एक पुराण है, क्योंकि मैं माई हिंगलाजिन माता से मैं बचपन से ही का संबंध है मेरा माई से, जी। तो उनका बारे में बहुत जानता हूँ मैं। लेकिन जैसे माई दीदी का है, उनका भी एक धुन पता है मुझे, लेकिन क्या बोला जाता है
वो जैसे कि आप देखे होंगे नागे जी, एक मुंडा बाजा करके एक संप्रदाय दशहरा में शामिल होते हैं, अच्छा, यहाँ बस्तर जिला, बस्तर जिला तो में, यहाँ का दशहरा फेमस दशहरा है। में जी। जो यहाँ पर लगाया जाता है। चीतल जो होता है, हमारा जो हिरण जो है, उसका छाल से एक बाजा बनता है। अच्छा। हाँ, और उसको जो बजा बजा को लोग घूम घूम के राउंड मार मार के नाचते हैं। अच्छा। हाँ, और उसमें जो भजन गाया जाता है वही भजन माँ दंतेश्वरी का वंदना है। अच्छा। जी। और ये लोग क्या बहन है माता दंतेश्वरी हिंगलाजिन माता? नागे जी, जितने भी माई हैं सब माँ सती के ही अंश हैं। माई दंतेश्वरी, माई हिंगलाजिन, आपने जैसे कहा परदेशिन माता, तेलंगिन माता, जी। और रतनपुर महामाया, शारदा, हाँ। बमलेश्वरी, ये सभी कहीं ना कहीं हमारे माँ दुर्गा के ही अंश हैं। जैसे 52 शक्तिपीठ आपने कहा। ये हम लोग जैसे आज देवी देवताओं के बारे में बात जी कर रहे हैं, जी जी। तो क्या ये भी चीज़ें होती है जैसे हम टोनी बोलते हैं, इनका कोई रिश्ता है क्या? ये देखिए लोग पूजा करते हैं? जी, देखिए नागे जी, ये क्या है, जैसे कि माई जी है, जैसे कि हर दैत्य को मारने के लिए माई एक विशेष अवतार लेते थे, जी। अपने आप को ढालते थे। सती शांत है, लेकिन हम अगर दैत्यों को मारने के लिए, जैसे महिषासुर को मारने के लिए, रक्तबीज को मारने के लिए, चंडमुंड को मारने के लिए, उनको एक विशेष तामसी प्रवृत्ति का अवतार लेना पड़ा, क्योंकि सात्विक रूप में तो मार नहीं सकती माई, है ना। और ऐसे देते थे, ऐसे चालू देते थे, चालू बोलूँ तो ज़्यादा असमंजस की बात नहीं होगी, कि वो लोग ऐसे वरदान मांगते थे भगवान ब्रह्मा से, क्योंकि प्रजापति ब्रह्मा जी हैं और भोलेनाथ तो भोले हैं, जो चाहे दे देते थे। और तो अब ऐसा जो तोड़ है कि स्त्री के अलावा और दूसरा कोई उनका वध ही नहीं कर सकता। और भगवान विष्णु तो कई बार मोहिनी का भी रूप लिए, एक बार, है ना, वो जो अमृत और विष का जो वितरण हो रहा था, तो राहु दैत्य जो था वहाँ पे, तो माँ मोहिनी रूप लेके उनको जहर, मतलब अमृत पिला दिए थे, धोखे से पिला दिए तो वो थे, गला काट के गला दो काट हिस्से दिए में थे, कर दिए थे, है ना। तो इसी प्रकार ना, तो माई जी रुद्र अवतार ली, और जितने भी तामसी देवी को जो तामसी लोग होते हैं, वो तामसी देवी को पूजा करके, साधनाएं करके, वो तामसी शक्तियाँ जागृत कर लेते हैं, और वो अपने मनसुखों को, अपने इरादों को वो सामने प्रदर्शित करने के लिए लोगों को हानि पहुंचाते हैं। अब आप बोलेंगे कि हानि पहुंचाते हैं तो शुभम जी, तो माई सब सहायता कैसे करते हैं? देखिए नागे जी, जो कोई इंसान अनुष्ठान करेगा, तपस्या करेगा, कर्म करेगा, फल तो मिलेगा, चाहे वो नकारात्मक कर्म करे, चाहे सकारात्मक कर्म करे, क्योंकि उन्होंने तपस्या किया है, उन्होंने अपना। तो तपस्या आपने भी किया है? तपस्या अलग होता है नागे जी, कुछ हद तक किया होगा। मैंने साधना किया है, और आज भी मैं अपने गुरुओं के द्वारा? जी, गुरु के द्वारा। तो ये गुरु संस्कार आपने? गुरु संस्कार है। तो और जैसे कि आप तो स्वयं ही अब साधक हो चुके हैं जी, मैं तो आपके भी शिष्य हैं? मेरे भी कई शिष्य हैं, और कई हद तक मैं जो वो, जैसे कि कोई अगर मेरे चला पूछते हैं कि गुरुजी ऐसा ऐसा साधना भी मुझे हम सिद्धियाँ चाहिए, तो उनके हिसाब से उनको पात्रता देखते हुए मुझे उनको सौंपना पड़ता है, और वो भी मेरे मार्गदर्शक से ही वो साधना करें वो लोग। कभी ऐसा होता है क्या, जैसे कि नॉर्मल ज़िंदगी में कभी चढ़ाव, कभी डाउन अप्स होते हैं, जैसे कि कहता होता है ना, कभी अगर हम जा रहे हैं, कभी एक्सीडेंट हो सकता है, खतरा हो सकता है, जी तो कभी ऐसा हुआ है कि आपको माता हिंट करी या बता दी कि नहीं आगे मत जा, खतरा है? जी बिल्कुल। क्या होता है, मैं इतना माई से अब मेरा संबंध है, मेरा प्राण ही मैया का है, उनके बिना मैं कहीं जाता नहीं। आज भी देखिए संकट है तो पहले अंतरात्मा में एक संकेत आ ही जाता है कि यही खतरा है, मन जान लेता है। जी। और कहीं ना कहीं ये आदि शक्ति परमेश्वरी का ही वही तो, हाँ, वो है, कृपा है कि जी। मैं मन से जान लेता हूँ कि नहीं खतरा है। जैसे पिछले बार एक हमारे एक भक्त हैं, मंदिर में जुड़े हैं, उनके पास ट्रक है, तो आते थे पूजा करने, तो उनका ट्रक है, बहुत मशक्क़त करके वो खरीदे थे ट्रक को। अब जब आते थे तो मेरा बुद्धि तो वहाँ है ही कि इतना मशक्क़त करके इन्होंने मेहनत करके ट्रक खरीदा है, तो मैं अक्सर पूछता था, और मुझे लगता था कि नहीं, एक तकलीफ में है, कहीं ना कहीं बिगड़ सकता है, मेरा मन में लगता था आपका ट्रक कैसा है, तो आधा घंटे पर फोन आता है उनका कि आपका ट्रक इस घाटी में अटक गया है, गियर जाम हो गया। 3 बार हो चुका। और उन्होंने कहा मुझे मंदिर में, पंडित जी आप जब भी पूछते हो ना कि ट्रक कैसा है, वो बिगड़ जाता है। अच्छा। तो मैं उनको बताया कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे माता संकेत अंदर दे देती है कि ख़राब होने वाला है करके, क्योंकि वो आपसे जुड़ी हुई है। जुड़ी हुई है।
और चिंता मत करना, ठीक हो जाएगा, माई को मैं प्रार्थना किया हूँ बोल। और वास्तव में वो कुछ बिना मैकेनिक को आके दिखाया भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आधा घंटा बाद जैसे ही माई को प्रार्थना किया वो ठीक हो गया अब ऑटोमेटिकली। मतलब इनको मैं इसलिए अच्छे से जानता हूँ ना, मैंने जी। आपको बताया था कि जैसे दो कपल थे, एक जी। कपल आई मीन जी, जी। थे, और उनको फैमिली मतलब बच्चे होने में इश्यूज हो रहे थे, जी। और डॉक्टर्स को काफ़ी दिखाया था, और डॉक्टर ने बोला था कि इनका तो मतलब बच्चादानी ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है कि इनका बच्चा हो। काफ़ी जगह वो लोग गए, और उसके बाद लास्ट में आके एक हिंगलाजिन माता की टेम्पल पे हाँ। ऐसे ही माता बैठी थी, और जी। उसको बोले कि माँ मेरे बच्चे नहीं है, मेरे को बच्चा चाहिए। तो उन्होंने कुछ गाइड किया कि तुम रात भर एक दिया जला के तुम दोनों यहीं रहो, ऐसा कुछ बताया था। आज उनके 2 बच्चे 2 बजे हैं। जी। इवन साइंस भी फेल है कि ये कैसे हो सकता है, जब इनके बच्चादानी था ही नहीं तो बच्चा हुआ कैसे। आश्चर्य की बात नहीं है नागेश जी, भक्ति में शक्ति होती है, चाहे लोग माने ना माने। जैसे ये बोलता, आज सवाल उठता है रामचंद्र जी क्या थे। मैं कई लोग से पूछता हूँ आपके वंशज हैं या नहीं, कैसे पता चले? दस्तावेज से ना वंशावली है, एक आपका मिशल निकालोगे कि तब जानोगे नहीं मेरे साथ पीढ़ी में इतने लोग थे। तो रामचरितमानस वंशावली ही है, मिसल ही है, जो हमको चीख चीख के बताता है कि वो है। इसी प्रकार आध्यात्म में हम लोग जुड़े हैं, जैसे माई जी को मैं प्रार्थना करता हूँ, कई लोग आते हैं कि जैसे निसंतान दंपत्ति आते हैं और बोलते हैं पंडित जी हमारे पास संतान नहीं है, माई जी से प्रार्थना कर दीजिए। तो माई जैसे माता मेरे अंदर सवार होती है तो उनको एक मार्गदर्शक देती है कि आप ऐसा ऐसा कर्म करो। तो वो लोग जो इंसान, जो व्यक्ति क्या निस्वार्थ होके माई जी का जो आसरा लेके उनके मार्गदर्शक को वो आगे वो करते हैं, तो उनको बिल्कुल निसंदेह उनको परिणाम मिलता है। अब आप बोलने ऐसा क्यों? क्योंकि माता के आस्था में इतना शक्ति है बस्तर अंचल में, क्योंकि शक्तियों से भंडार है। हम लोग थे सिरहा के बारे में, सिरहा के बारे में जी। और मेरे पास कुछ छोटे मोटे और क्वेश्चंस थे जी। कई सारे अलग विद्याएं भी होती है जी। जैसे कि कई ज़्यादा सुनने वाली विद्याएं हैं, तंत्र की विद्याएं, तांत्रिक की विद्याएं हैं जी। और हमारे बस्तरों में काफ़ी सुनने में आता है मारन, नासन, तारण। जी। और भी नेगेटिव विद्यास भी है जो कुआरी, मसान, शमशान, टोन्ही विद्या। सिरहा विद्या एक ऐसा विद्या है जो आत्मा को, मनु को देवों से जोड़ता है। जी। करेक्ट। और बाकी जो विद्याएं हैं ये कहीं ना कहीं यंत्रों में उस ऊर्जा को डालते हैं, आइदर वो नेगेटिव होता है और वो पॉजिटिव होता है। जी। तो क्या सिरहा ये काम के लिए जा सकते हैं या कभी ये काम को लेके बढ़ सकते हैं अगर उनका इरादा गलत है तो? देखिए नागे जी, शक्ति अपने तपोबल से और आध्यात्म चिंतन से अर्जित किया जा सकता है, तो उसको नकारात्मक कामों में, कार्यों में भी लगाया जा सकता है जी। लेकिन बस ये है कि जो धर्म को और जो सिरहा है उनका जो इरादा है वो सतमार्ग के लिए हो, कुमार्ग के लिए ना हो, क्योंकि ये शक्तियाँ बुरे लोगों के पास भी आ सकती है। तो ये सिरहाओं को लिए इसलिए दिया गया है क्योंकि इनको उसे प्रीशियस है, संभाल के रखना और वो सही का रास्ता लेना। जी। जी, क्योंकि ये किसी गलत के हाथ में पड़ जाए तो बहुत बड़ा मुश्किल जी, है। क्योंकि अगर करना चाहे गलत भी तो उनके लिए खुद गलत बन जाएंगे। अच्छा, पेशे से ना मैं एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, मैं एक सर्टिफाइड न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ और मेरे पास कई क्लाइंट्स आते हैं, नॉट फ्रॉम दिस लोकेशन, यहाँ बस्तर से नहीं, जगदलपुर से नहीं, लेकिन काफ़ी लोग आते हैं। जैसे कुछ मेरे क्लाइंट ऑस्ट्रेलिया से हैं, कुछ मेरे क्लाइंट मुंबई से हैं, कुछ दिल्ली से हैं और कई सारे अलग अलग जगहों से, इंडिया और इंडिया के बाहर भी। और कभी कभार होता है ना कि वो ऐसे प्रॉब्लम्स को लेके आते हैं मेरे पास, जैसे कुछ होते हैं जैसे वो उन्हें इशू है बेबीज होने में, कई साल हो गया बच्चे नहीं हुए हैं। कई मैं देखा हूँ कि किसी ऐसे चीज़ से पीड़ित है जो उनको खुद को नहीं पता कि क्या हो रहा है, घर पे झगड़े हो रहे हैं, लड़ाई हो रहे हैं। कई तो मतलब मैं कई लोगों से मिला हूँ जिनको ऐसा लगता है कि वो इश्यूज़ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ से आता है, कुछ गलत घर पे गलत हो रहा है उनके, और अब वो मुझे दिखाते हैं और मैं एज अ एस्ट्रोलॉजिस्ट और एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट में उनका सारा ग्रिड चेक करता हूँ, उनका कुंडली चेक करता हूँ। कभी कभार वो आइडेंटिफाई हो जाता है, अगर राहु का कोई खेल है या राहु से कुछ रिलेटेड है, जो भूतों प्रेतों से, अगर राहु है तो भूत प्रेत है, तो अगर रिलेटेड तो आइडेंटिफाई हो जाता है और कहीं हद तक सॉल्यूशन भी मिल जाता है। लेकिन मैं ऐसे भी लोगों को देखा हूँ जिनका सब कुछ सही है, उनका कुंडली सही है, उनका हर कुछ नाम सही है, नंबर सही है, लेकिन भी वो ऐसे चीज़ों से गुजर रहे हैं। तो क्या इसका सॉल्यूशन इस मंदिर पे है, हमारे बस्तर जिला पे है?
जैसे नागी जी हमारे जो हिंगलाजिन माता मंदिर बालीकुंठा में है, जो आने वाले समय में तुलसी धाम के नाम से जाना जाएगा। जी। अभी हम लोग ट्रस्ट बना रहे हैं। और मैं जैसे माई जी को आह्वान करके हमारे जो पूजा समिति द्वारा बाजा मोहरी द्वारा बुलाया जाता है, उस बाद हमारा जो मुख्य उद्देश्य वही है कि हम जनमानस के दुखों को माई जी के माध्यम से उसको हम लोग संभाल पाएँ, लोगों का दुखों को हम लोग निवारण का एक मार्ग ढूंढ पाएँ। जी। जैसे निसंतान दम बनती है, माई जी के दरबार में आते हैं तो माई जी उनको फूल माला से स्वागत करती है, उनको दोनों कानों में अपने मुखाग्र से फूंक मार के उनको उठाती है और सहला के उठाती है और उनका निवारण ढूंढते हैं। क्योंकि देखिए जैसे कि एक्सरे, आपको बॉडी को किसी कोई पार्ट अगर हड्डी टूट गया होगा तो एक्सरे के माध्यम से पता चल जाता है कि आपके शरीर में कौन सा भाग टूट गया है। तो माई जी उनका हाथ मेरे शरीर द्वारा वो जब सहलाती है तो उनको पता चल जाता है भूत भविष्य वर्तमान के बारे में। अच्छा। कि क्या समाधान करें। जैसे आपने कहा एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, क्लाइंट्स आते हैं जी। तो माई जी भी जो आप काम कर रहे हैं वो आपने उस कला को अर्जित किया है जी। माई जी साक्षात वो दैवी स्वरूप है और अपने दैवी शक्ति द्वारा ढूंढ लेके उनको बताते हैं कि आपको क्या करना पड़ेगा जिससे आपका निसंतानता हट जाए, या कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित हो उसको हट जाए, या कुछ कमियां हैं चाहे धन संबंधी हो या फिर कुछ काम हो, नौकरी हो, ये कैसे आपको निवारण हो और कैसे मिले उसका समाधान मिलता है। क्या आपने ऐसा कोई केस देखा है जैसे कि कोई बहुत ही इस टाइप का प्रॉब्लम लेके आया हो और इस हिंगलाजिन मंदिर पे इसका सॉल्यूशन मिला हो? क्योंकि मैं देखा हूँ कि मैं भी एक बस्तर जिला से हूँ, मैं जगदलपुर से हूँ प्रॉपर, और मैं जब भी जगदलपुर आता हूँ और अपने लोगों से मिलता हूँ तो ये एक बात ज़रूर आता है कि बालीकुंठा का नाम ज़रूर आता है, हिंगलाजिन टेम्पल का नाम ज़रूर आता है। और मैं जितना जानता हूँ, मैं उस ट्रस्ट से मैं भी थोड़ा सा देखा हूँ उनको, और मुझे पता चला है कि इतने लोग उनको मानते हैं। मतलब मैं अगर सच बताऊं तो आप तो एक ध्यान मुद्रा में चले जाते हो क्योंकि आपके शरीर पे कुछ और एंटिटीज का वास हो जाता है, लेकिन मैं जब बाहर से देखता हूं तो मुझे लगता है कि दिन भर लोगों का भीड़ जमा होता है जी, आते रहते और सबसे शॉकिंग बात है कि मैं कभी नहीं देखा कि कोई माता या कोई भी वहाँ का बंदा जो भी उस टेम्पल का वो किसी को पैसा मांग रहा है। आज तक मैं नहीं देखा, आज तक मैं नहीं देखा। लेकिन मैं यही पूछना चाहता हूँ उन लोगों से कि तुमको वहाँ क्या नजर आया कि तुम वहाँ जाते हो और बार बार क्यों जाते हो? जी। तो मेरा बस यही क्वेश्चन है कि सच में ऐसी चीज़ों का निवारण है जो शायद साइंस और ये जो एडवांस साइंस बोल सकते हो उनके पास भी वो सॉल्यूशन नहीं है। जी, जैसे कि आपने कहा लोग क्यों जाते हैं, अपना नागे जी अपने मंदिर में अपने दुखों का निवारण करने के लिए माई जी के पास जाते हैं और माई जी अपने शक्ति के द्वारा लोगों को सही दिशा निर्देश भी करते हैं और उनका जो दुख है, तकलीफ है, उनको भी हटाते हैं। और जैसे पैसा नहीं मांगते। देखिए कहीं ना कहीं हम लोग जन सेवा के लिए बैठे हैं, अपने मंदिर है तो उसके लिए भी सेवा के लिए जो कर्मचारी हैं, झाड़ आपको जो आंगन है और माई जी का जो श्रृंगार है, दिया बाती सबके लिए लगता है। श्रद्धा से जो भी 10-20 रुपये चढ़ा देते हैं, हम लोग उसी को माह में कलेक्ट करके उनके मंदिर का व्यवस्था के लिए हम लोग व्यवस्था में लगाते हैं जी। और ये मैं अभी प्रोफेशनल में अभी जो मेरा प्रोफेशन जो है लॉयर हूँ, मैं एडवोकेट हूँ, तो वहाँ से मैं कमा कर मैं मंदिर में ही लगाता हूँ। मैं जितने भी चढ़ाव आते हैं हम लोग उसको खर्चा नहीं करते, स्टोर करते हैं, उसको रखते हैं हम लोग। और साल भर में एक बार माई जी को और क्या ज़रूरत है, मंदिर में क्या कमियां हैं, जैसे एक भवन निर्माण करना है तो माई जी के द्वारा ही हो पाता है। एक संग माई जी को प्रार्थना करते हैं, माँ कहीं से तो आप व्यवस्था कर दीजिए, ये करना है, तो अपने आप ही सब हो जाता है। मेरे पिताजी कृषक थे, आप जाके देखें कितना बड़ा मंदिर कहाँ से बना, हमारे पास कोई लेखा जोखा कोई दस्तावेज नहीं है। मैं अभी ना एक टॉपिक आजकल एक फ्रेंड ने मुझे एक नाम बताया था, अर्धनाड़, ये एक वर्ड है। बेसिकली क्या होता है कि हमें एक ऐसा आवाज़ या ध्वनि सुनाई देता है जी, जो कि नॉर्मल कान से नहीं सुनाई देता, और वो एक टिन सा या तो शंख का आवाज़ होता है। तो मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया और पता चला कि ये उनको सुनाई देता है जब कोई शक्ति उनके अंदर प्रवेश करने वाली होती है। तो जैसे आपने बताया कि मोहरी, तो वो अर्धनाड़ का ही क्या काम कर रहा है, वो एक ऐसा फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है जो उस एंटिटी को खींचता है वहाँ जी। देखा जाए तो ना, अगर आपके अंदर जैसे आप बैठते होगे, जब भी उस मुद्रा पे जाते होगे, तो आपको क्या कोई आवाज़ आता है? जो मोहरी बजता है नागे जी, और वो मुझे ना ध्यान केंद्रित करता है।
क्योंकि ना देवी को आह्वान करने के लिए ध्यान केंद्रित करना बहुत ज़रूरी है। जब तक मेरा ध्यान, हमारे गुरु बोलते थे, अगर आपका ध्यान केंद्रित नहीं हो रहा है तो आप पूजा मत कीजिए, आप मंदिर में प्रवेश भी ना कीजिए। अगर आपका ध्यान केंद्रित हो रहा है तभी आप माई जी का सेवा कीजिए, क्योंकि जब तक ध्यान केंद्रित नहीं होगा आपका, उनके ऊपर आपका समर्पित नहीं हो गया आप, तब तक आपको वो अपना एक जो आवरण है, एक शक्ति का जो केंद्र है, वो नहीं मिलेगा आपको। ध्यान केंद्रित होना बहुत ज़रूरी है। और वो ध्वनि जो है, वो जो आप फ्रीक्वेंस जो बता रहे थे आप, जी। वो बहुत आवश्यकता है, अच्छा। उसका आवश्यकता है, उसके बिना हम नहीं कर पाएंगे। और जितने बाकी लोगों को जैसे शक्ति का आभास होना एक लक्षण है कि आपके ऊपर दिव्य शक्ति जी। वो प्रवेश करने के लिए वो मार्ग ढूंढ रही है, बस आप सही गुरु के पास जाइए और सही दिशा निर्देश लेके उसके पीछे काम कीजिए आप। अच्छा, जब आप इस शिक्षा को ले रहे थे जी। तो क्या आपको मेडिटेशन या ध्यान करवाया जाता था? ध्यान अलग अलग प्रकार के होते हैं। जी। जैसे हमारे जो सिरहा जो संप्रदाय में वो वहाँ पे उसमें हमको रोज़ एक अभ्यास किया कराया जाता है, वो भी ध्यान के मार्ग ही है। बाजा बजता है, हमको ध्यान लगा के माई जी का स्मरण करके हमको अंदर से करना पड़ता। जब तक आप अंतरात्मा से नहीं बुलाओ किसी चीज़ को, चाहे नेगेटिव एनर्जी हो चाहे पॉजिटिव एनर्जी हो, नहीं आएगा, चाहे सकारात्मक शक्ति हो चाहे या नकारात्मक नकारात्मक शक्ति हो, जब तक आप अंतरात्मा से उसको आवाज़ नहीं दोगे तब तक वो नहीं आएंगी। अच्छा। लेकिन जो शहनाई बजता है उससे ऐसा लगता है कि साक्षात जगत जननी, मतलब स्वर्ग से एक माता का नाम स्वर्ग तारा भी है, स्वर्ग से आ रही है, अंदर समा रही है, वो आ रही है, मुस्कुरा रही है, मतलब आँखों से दिखता है वो चीज़। जो इंसान ध्यान केंद्रित करके बोलते हैं, जो इंसान, तो ये एक ध्यान का तरीका है, ध्यान का एक तरीका एक मुद्रा ही होगा या जी। एक कोई एक वे होगा जी, जो एक जी। स्पेशल हो शायद? हाँ, स्पेशल है जी। अच्छा, और क्या मंत्र साधना भी आपको दिया गया है? जी, मंत्र भी दिया गया है। जैसे एक पब्लिक सुनेंगे, हाँ। एक मंत्र है जो मैं फूँक झाड़ करते समय मैं बोलता हूँ। अक्सर किसी को कुछ हो जाता है, नज़र लग जाता है, दृष्टि दोष लग जाता है जी। या प्रेत बाधा है, तो अक्सर मैं इस मंत्र का उपयोग करता हूँ। वो भगवान नरसिंह का है, जैसे कि ओम उग्र वीरो महाविष्णु जुड़न्ते सर्वत्र नरसिंहम अस्त्र भरद मृत्यु मुख नमम्यम। ये मंत्र है जो मैं नजर दोहराता बाधा, हूँ। ओम उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम्। मुख नमामि, ये मंत्र है जी। जो प्रेत बाधा, नज़र, दृष्टि दोष को हटाने में काम करता है। और जितने हर साधक, और ये साधक को ही काम में आएगी ये मंत्र, जी। सामान्य जन इसको उपयोग करेंगे तो नहीं आएगी, क्योंकि इसमें ध्यान केंद्रित करके अपने इष्ट को साक्षी करके ही इस मंत्र का जाप करने से उस लाभ मिलता है। तो ये तो एक नरसिंह जी का मंत्र है जी। शायद। तो आप कुछ नरसिंह जी के बारे में जानते हैं जो शायद इस मंदिर से, इस माता से जोड़ता है? हिंगलाज माता, जो हिंगलाजिन माता है, उनके वाहन हैं नरसिंह भगवान। एक नरसिंह जो भगवान विष्णु के अवतार हैं, और एक नरसिंह जो माई दुर्गा जी उनका जो वाहन है, वो नरसिंह का बात कर रहा हूँ मैं। और वो भी साक्षात विष्णु ही है देखा जाए तो। अच्छा। है ना? तो वो उनका साधना आज भी मैं कर रहा हूँ नागे जी। मैं बाहर 20 साल हो गए, मैं बाहर चाय नाश्ता, मुझे बहुत पसंद है डोसा खाना। जी जी, आज आपने आज भी नहीं लिया कुछ भी? आज ही डोसा खाना, लेकिन मैं बाहर नहीं खाता। मेरे गुरु ने आज्ञा दिया है, एक साधना चल रहा है मेरा। ये कोई वो नहीं है कि कोई नियम नहीं है, एक साधना है जो मैं अपने गुरु की आज्ञा से कर रहा हूँ। और ये कब तक चलेगा वो माई जाने, क्योंकि उसको मैं किसी देवी का साधक हूँ तो मुझे, मेरा भी एक मर्यादा है जी। कि मुझे क्या खाना है, कैसे खाना है। बोलते हैं आहार संतुलित हो तब जीवन में संतुलितता आएगी। संतुलित जीवन जीना है तो संतुलित आहार भी आवश्यकता है। तो आप क्या आपका रूटीन बंधा हुआ है, जैसे कि सुबह ही उठना है, ऐसा कुछ नियम है आप लोगों का? हाँ जी, अभी थोड़ा सा मेरे को न्यूरो प्रॉब्लम है जी। वकालत में बहुत पढ़ना पड़ता है जी। और मैंने 11-12 बजे तक पढ़ना, जब मैं वकालत कर रहा था LLB, मैं 11-12 बजे तक पढ़ता था तो थोड़ा मुझे नींद का परेशानी आई थी। तो मैं फिर आज लगभग 5:30 बजे मैं उठ ही जाता हूँ और मैं नहा धो के माता के लिए फूल चुनते हैं और उसको हार बनाते हैं। रोज़ हार बनता है माता के लिए, श्रृंगार रोज़ माता का होता है, रोज़ फूल अर्पित होता है, लाली चंदन रोज़ माता को लगता है, आरती होता है। उसके बाद हम लोग चाय नाश्ता या भोजन करते हैं। अच्छा, ये नियम है। फिर संध्या मैं बाद में 11-12 बजे अपना काम में चले जाता हूँ मैं, और फिर से मैं 5 बजे आ जाता हूँ। 5 बजे आने के बाद संध्या आरती 6:30 बजे,
से लेकर 7:30 बजे आधा 1 घंटा का माता का आरती होता है। ये रोज़ का है। आरती होने के बाद कुछ समय बाद जब हमारे घर में मम्मी या हमारी जो धर्मपत्नी है उनके द्वारा भोजन बनाया जाता है, तो पहला भोजन माता को भोग चढ़ता है। भोग चढ़ने के बाद मुंह को ढक के, मतलब नाक को मुंह को ढक के हम लोग भोग चढ़ाते हैं, दरवाज़ा बंद कर देते हैं माई खाए करके। उसके बाद हम लोग 1 घंटा बाद भोग को उतार के सब साफ़ सफाई करके माता का पट द्वार बंद किया जाता है। ये रोज़ का ये रूटीन है जी। अच्छा, मतलब एक आसान ज़िंदगी नहीं है। हाँ, बहुत नहीं। बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म है। हाँ, बोल सकते हैं। जी। ये हमारे दिनचर्या में है जो करते और हैं। क्या आपने कभी भी मतलब ये चीज़ फेस किया है कि आपके पास ऐसा कोई बंदा या बंदी आई जो जी। जो इन भूत प्रेतों से ग्रसित। पीड़ित हो, और जो कि आपने सॉल्यूशन जी, किया? जी नागेश जी। अभी वर्तमान समय में ही हाँ। लगभग 1 हफ्ते पहले की बात है। मैं नाम नहीं लेना जी चाहता जी। पब्लिक प्लेस में, क्योंकि वो उनको न्यूरो प्रॉब्लम था, डॉक्टर बोल रहे थे। लेकिन मुझे नहीं लगा, माता की दृष्टि से मैंने आध्यात्मिक थोड़ा-सा उनको मैं कुछ जाँच परख, हमारे भी कुछ-कुछ साधनाएँ हैं, कुछ-कुछ क्रियाएँ हैं जो होते हैं। करने के बाद मैंने जब देखा, अवलोकन किया, तो वो प्रेत बाधा थी। तो तो उसके वो बाद जो न्यूरोटिकल प्रॉब्लम्स आ रहे थे वो जी। प्रेतों के, आई मीन जी, जी। जो कुछ ऊपरी शक्तियों की वजह से ऊपरी थे? शक्ति वजह हो थी। तो माई जी से जब दर पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि छोटी माता जो अच्छे से पूरे विस्तार से संपूर्ण बताएंगे, उनसे पूछिए करके। जब छोटी माता माड़िन माता जो अच्छा। हमारे घर की इष्ट देवी है, अच्छा। हिंगलाज माता के बाद इष्ट हाँ। देवी, उनको पूछे तो क्या विस्तार वो से। भी आती है? हाँ, वो भी आते हैं। अच्छा। विशेष जो काम होता है तब उनको बुलाया जाता है। जी। तो उनसे पूछे कि ये प्रेत बाधा है, हाँ। इसको एक जगह नदी किनारे जाके हाँ। एक मंत्र साधना है। हाँ। हाँ। एक प्रकार का वो क्रियाएँ हैं जिसको प्रेत बाधा हटाने के लिए और जो परेशानी है उसको हटाने के लिए क्रिया किया जाता है। अच्छा। तो मैं बता सकता हूँ आपको। जी। जी, जैसे कि 4 जगह पूरा साफ किया जाता है और 7 रंगोलियों से उन पूरा एक यंत्र बनाया जाता है। उस यंत्र में उसको बिठाया जाता है। अच्छा। एक वस्त्र पहनाया जाता है, नवीन वस्त्र। उसके बाद कई ऐसे पदार्थ हैं जो वहाँ चढ़ा के चार दिशाओं में हवन कुंड जलाया जाता है। उसको कई आहुतियाँ दी जाती हैं। उसके बाद उसको बंधन काटा जाता है, मंत्रों से उसे उच्चारित करके उनको उस प्रेत बाधा को काटा जाता है। फिर बाद में उस जो कन्याएं हों या जो भी रोगी हो, उसे नदी में स्नान के लिए छोड़ा जाता है। स्नान करने के बाद वो वस्त्र जो है वहीं फेंक देंगे, और उसके बाद जो जितना भी सामग्रियाँ जो यंत्र में उपयोग किया गया है, वो सबको नदी में प्रवाह करके वो पलट के नहीं देखेगी, वो सीधा फिर वो घर चली आएगी। अच्छा, ये एक एक क्रिया है क्रिया जिसे है, करना पड़ेगा करना पड़ता उतारने है के लिए। प्रेत बाधा तो हटाने कोई के भी लिए। प्रेतों के लिए ये करा जाएगा या स्पेशली किसी को अलग बोला अलग गया तो अलग उनको अलग रोगों के लिए अलग अलग दवाइयाँ हैं। अच्छा। इसी प्रकार अलग अलग बाधाओं के लिए अलग अलग उसका निदान होता है, और वो आज बिल्कुल स्वस्थ है। तो आपको मतलब जैसे कि आपने प्रेत का बात किया, जी, आपको लगता है कि और भी टाइप के प्रेत पिशाच जो बिल्कुल। भी हम लोग के जी। नाम डिफाइंड है जी, मंत्रों में, शास्त्रों में, जी, जैसे बोलते हैं ना भूत प्रेत पिशाच, तो जी। क्या इन सब का अलग अलग पार्ट सबका है? अलग अलग निवारण होता है, सबका अलग अलग निदान है। जैसे आप कोई अचानक अकाल मृत्यु अचानक मर जाता है, हम्म। जिसका मृत्यु निकट नहीं है, लेकिन फिर भी दुर्घटनावश या कुछ कारणवश उसका मृत्यु हो जाता है, जी। पानी में डूबने से, जहर खाने से। तो वो क्या है, आप जीवन शैली जी रहे हो, सबसे संबंध बना हुआ है, क्योंकि अपने किसी से लगाव बना हुआ है, तो अचानक मरने के बाद भी उसकी जो आत्मा है शरीर से हट जाएगा, लेकिन वो मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। तो वो क्या है, रास्ता ढूंढते हैं, शरीर ढूंढते हैं कि मुझे कोई माध्यम मिल जाए। तो वो किसी के ऊपर भी वो हावी हो जाते हैं, और उसके ऊपर मसाज बोलते नहीं, मसान थोपा गया है, मसान प्रेत जो है इसके ऊपर आ गया है, तो उसको हटाने के लिए भी किया जाता है क्रिया है। अच्छा। जी, उसको मोक्ष जब तक उसको पिंड दान करके मोक्ष, उसके लिए एक विशेष पूजा होता है, उसको करके उसको जब उसको तो मोक्ष द्वार दिखाया जाता है, उसको जब शांति किया जाता है, तो वो प्रेत वहाँ से हट जाती है और इंसान एकदम स्वस्थ हो जाता है। आपने टोनी वर्ड सुना है? जी, सुना है। तो मैंने ना बस्तर जिला पे, यहाँ के एक लोकल लैंग्वेज पे एक वर्ड और सुना है, पंगनीन। पग नहीं। ये मैंने कहीं पर नहीं सुना दूसरे जगह। जी, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ ये क्या है? नागे जी, टोनही और पंगनीन दोनों एक ही है। अच्छा। छत्तीसगढ़ी भाषा में पंगनीन को टोनही कहा जाता है, अच्छा। और बस्तर अंचल में देहाती भाषा में, क्योंकि बस्तर में ज़्यादातर हल्बी, गोंडी और भतरी भाषा का प्रयोग किया जाता है। जी। इसको टोनही को यहाँ पे उसी का ही नाम है, पंगनीन बोला जाता है। एक प्रकार का एक तामसी विद्या है, इनको क्या नॉर्मल आंखों से देखा जा सकता है? नॉर्मल नहीं देखा जा सकता।
क्या आप देख सकते हैं? मैंने कई बार देखा है। और जब जिसके ऊपर हावी होता है वही इंसान कुछ क्षण के लिए देख पाता है। अच्छा, मतलब वो हावी भी होते हैं। हावी होते हैं। और कभी ऐसा हुआ है कि आपके पास ऐसा कोई केस आया है जो इनसे रिलेटेड हो? हाँ जी, बहुत बार ऐसा हुआ है। नागे जी कहीं ऐसे क्रिश्चियनिटी में चले गए थे लोग, हम्म, हिंदू सनातन धर्म छोड़ के, हम्म, इसी देवी देवता के चक्कर में, यही टोनी प्रताड़ना के चक्कर में चले गए थे। हम्म, उनके ऊपर ये सब चीज़ शक्तियाँ काफ़ी प्रभावी हुआ था। हम्म, तो लोग बहुत यहाँ वहाँ चले गए थे, कई प्रार्थनाओं में चले गए थे, हम्म, लेकिन समाधान नहीं मिला। अंत में हमारे पिताश्री, हमारे पूज्य पिताश्री तुलसीराम नेताम, जो हमारे प्रधान पुजारी थे, संस्थापक थे बालीकुंठा माता मंदिर के, जी, तो उनके द्वारा जब वहाँ पे आया गया तो बाबा हमारे पिताजी ने काफ़ी छानबीन किया, उनके ऊपर कई प्रयोग किए, तो पता चला कि इनके ऊपर टोनी का एक साया है अच्छा, जो लोग ढूंढ नहीं पा रहे हैं, और उसको कोई समाधान नहीं कर पाए, तो लोग दूसरे धर्म में चले गए थे कहीं से भी समाधान मिल पाए करके। लेकिन वास्तव में जो परेशानी था वो था ही। उसके पिताजी, हमारे पिताजी द्वारा उनको फिर जो विधान होता है हटाने का, हमारे मंत्रों द्वारा या फिर जो अपना आध्यात्मिक क्रिया द्वारा उसको हटा दिए, तो एकदम स्वस्थ हो गए। तो उन्होंने फिर हमारे सनातन धर्म को फिर उन्होंने स्वीकार किया और आज भी हमारे साथ जुड़े हैं आज। मतलब ये सारे चीज़ें सच जी, है? सच है। क्योंकि मेरे मतलब कुछ फैमिली में मेरे हाँ एंसिस्टर्स बताते हैं कि ये लोग जी। खून लेते हैं, आई मीन आ, खून पीते हैं। देखिए नागे जी, जैसे कि हर विद्याओं का एक अपना अपना भोग होता है। जी, किसी को चिप्स पसंद है, जी, किसी को एप्पल पसंद है, किसी को बनाना पसंद है। लेकिन जो टोनही होते हैं वो एक तामसी विद्या है, और तामसी विद्या तब तक सफल है जब तक उसमें रक्त का एक कण भी नाम जा रहा हो। ओके, जिस दिन रक्त मिलना बंद हो जाएगा उनको, चाहे जानवर का हो चाहे व्यक्ति इंसान विशेष का हो, तब तक वो शक्ति उनके साथ प्रबल है। क्योंकि जैसे कि मामले आपने पहले भी मैं आपने बताया था आपको मैं, कि ये तामसी विद्या और एक सात्विक विद्या, दो विद्याएं होते हैं। जो तामसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं तो उन सब शक्तियों का साधना करते हैं वो लोग, और उस ये सब चीज़ का काम करते हैं। जैसे मुझे किसी का साथ द्वेष है, झगड़ा है, मैं फिजिकली या व्यक्तिगत रूप से उससे मैं निपट नहीं सकता, तो ऐसे विद्याओं का प्रयोग करके उसको मैं परेशान करूँगा। ये सीखते कहाँ से हैं? उनका एक विशेष गुरु होते हैं, गुरु होते हैं उनका भी, जैसे कि सात्विक पूजा करते हैं, ऐसी तामसिक पूजा भी करते हैं। इनका कोई कैरेक्टर अलग होता है क्या? मतलब हम डिफाइन कैसे करें कि ये भूत है, प्रेत है, या ये पिशाच है, या टोनी है? देखिए सात्विक पूजा में बिगाड़ना, मारना, तोड़ना या किसी को हानि पहुंचाना, नहीं इस देखा है। शब्दों का प्रयोग तो नहीं होगा। जी, लेकिन तामसिक प्रवृत्तियों में आप अक्सर देखें, कहीं जाएंगे, नहीं मैं इसको ये कर दूंगा, बिगाड़ दूंगा, मार दूंगा, मरवा दूंगा, या कुछ भूत प्रेत करा दूंगा, ये तामसी विचारधारा ही है। विचारधारा है। और कहीं ना कहीं वो जो द्वेष है, जो क्रोध है, उनको ये लोभ करके कराती है। ऐसे लोग पास कई लोग ऐसे हैं पड़े हैं बस्तर ज़िले में भी। बस्तर छोड़िए, आप पूरे विश्व में ऐसे अंचल, कई अंचल हैं जहाँ पे तामसिक मतलब प्रवृत्तियों का। हम लोग ना अमेरिका या ब्रिटिशर्स मूवीज देखते हैं ना, हाँ जी। काफ़ी नाम सुनते हैं वेम्पायर्स का, हाँ जी, तो क्या ये ऐसे ही कुछ होते हैं? हाँ ऐसी कुछ होता है जी। सच है ये? सबका अलग अलग दृष्टिकोण है वहाँ तो पे। ये दिखते कैसे हैं? सामान्य रूप लोग हैं वो, सामान्य लोग हैं, क्रियाएं अलग अलग हैं। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे कि कुछ कुछ एक पोशाक होता है, जैसे सनातन धर्म में धोती कुर्ता ये पोशाक है। जी, वेस्टर्न कल्चर में आप जैसे पैंट शर्ट, शर्ट पैंट, ये हाँ, पोशाक है। उसी उनका जो साधना का समय का पोशाक होता है। मैं आपको बताऊं, टोनी जो साधनाएं करते हैं, शमशान में निर्वस्त्र होकर वो साधना करते हैं। ओके। कोई भी सुनने में आपको थोड़ा सा कोई क्लॉथ नहीं होता? नहीं, क्रोध नहीं होता। अब देखिए शमशान तो कोई जाता नहीं है, जी, लेकिन ये लोग अपनी विद्या को प्रबल अगर करना है तो शमशान में जाके उस विद्या का प्रयोग करके, जो उनके गुरुओं ने उनके क्रिया जो समझाया है, वो सब चीज़ों को करके वहाँ से सिद्ध करके वो लोग फिर अपना अपना जो घटना है, जो उनका जो इरादा है, उसको वो मतलब उसको घटित करेंगे वो लोग। अच्छा। जी। इनके पास कोई पावर्स होता है स्पेशल? शक्ति देखा जाए तो ये तामसी विद्याओं में से एक विद्या है टोनी विद्या, जो लोगों को हानि पहुंचा सकते हैं। उसको लोगों का उद्धार नहीं कर सकते, ये हानि पहुंचाने में ही प्रबल है शक्ति। सोचने में काफ़ी, सुनने में काफ़ी अचंभित लगेगा आपको, लेकिन ये वास्तविकता है। क्योंकि ऐसे कई शक्तियों से, ऐसे कई परेशानियों से हमें रोज़ झेलना पड़ता है मंदिर में। तो क्या हम मतलब क्या सात्विक शक्ति इन तामसिक शक्तियों से निपट सकता है? ऐसे बहुत सारे तामसिक शक्तियाँ हैं नागेश जी जो प्रबल होते हैं। कई ऐसे सात्विक शक्तियाँ हैं। देखिए क्या है, आपने जैसे मैं उदाहरण दूंगा रामायण से ही, जी, जिससे रावण, भले वो कश्यप, महर्षि कश्यप के संतान थे, लेकिन ब्राह्मण राक्षस थे,
जी। लेकिन प्रवृत्ति तामसी थी, तामसिक था। है ना। हाँ। और जैसे स्त्री का हरण करना, माँ भगवती माँ सीता का हरण करना, ये तामसी प्रवृत्ति में आता है। मैं तो सुना था कि वो उनका जो वीणा था, जी, वो एक आर्टिस्ट थे, वीणा भी आर्टिस्ट, बजाते हाँ थे। जी जी लेकिन जो वीणा था वो किसी ब्राह्मणों के हड्डी और बॉडी से बना हुआ हाँ था, जी। और वो हर दिन ब्राह्मणों का खून पीते थे। ऐसा मैं कहीं सुना था कि वो खून, ब्लड चाहिए होता था उनको। शक्ति बताया मैं आपको, है तो इंसान तो नहीं, लेकिन शक्तियाँ अगर तामसी प्रवृत्तियों का शक्ति हो तो जो उसमें डिमांड किया जाता है, जो उसको भोग चाहिए, उसको देना ही पड़ेगा। ये क्या ये लोग छुप के ये सब करते हैं? हाँ, अब पब्लिक आम प्लेस लोग को पता में नहीं चलेगा? सामने तो नहीं कर पाएंगे। आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, जैसे कई लोग होते हैं, हाँ। अचानक हमारे मंदिर में आए हैं कई लोग कि पंडित जी हमारे शरीर में, पूरी बॉडी में छाले पड़ गए हैं, दांतों का निशान है। अच्छा, तो दांतों के का निशान? निशान पाया गया है, हमने अपनी आंखों से देखा है, पाया गया। उसके बाद बोलते हैं वो मतलब एकदम वीकनेस होना, हाँ। थकावट होना, हाथ पैर नहीं उठना, जकड़न होना, बिना किसी कारण से वो चुस्त हैं, उनका बीपी भी सही है, रक्त भी सही है, पानी का वाटर लेवल भी सही है, लेकिन फिर भी वो पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं। तो रिपोर्ट पे कुछ नहीं आता? कुछ नहीं आता था, मेडिकल बिल्कुल रिपोर्ट्स नहीं। पे? लेकिन जब हमने अपने अध्ययन किया, हमारा जो हमारा जो देवी परंपरा है, हमारा जो वो क्रियाएं हैं, अध्ययन किया, अब ढूंढा तो पता चला कि टूनी का प्रकोप था। अच्छा जी, उनका ब्लड निकाला गया ये था। सिर्फ बस्तर में सुनाई में आता है या पूरे इंडिया नहीं, में या बहुत पूरे जगह वर्ल्ड है, पे? अलग अलग नामों से उसको उच्चारित करते हैं और हर जगह पाया जाएगा आपको, बस्तर में नहीं, लेकिन बस्तर में प्रचलन ज़्यादा है। क्या है ना, मैं आजकल बहुत कुछ चीज़ें सुन रहा हूँ, जी। जैसे कि अभी एक और रिलीजन बहुत स्पीड से इंक्रीज़ हो रहा है। जी। ये लोग सीक्रेट लोग हैं, इल्यूमिनाटी इन लोग को कहा जाता है। जी लोग कहते हैं कि ये लोग शैतान का पूजा करते हैं। जी और सबसे शॉकिंग बात यह है ना कि ये जो शैतान है, इनका नाम जो है, मैं यहाँ बोलना नहीं चाहूँगा, बट ये नाम हमारे शास्त्रों में जो डीमंस और जो दैत्य दानवों का नाम है ना, ये दोनों का नाम सेम है, मतलब एकदम सिमिलर लगता है। तो क्या इन लोग राइज हो रहे हैं, मतलब ये कहीं से छुप के अपने आप को बढ़ा रहे हैं? देखिए, आप रामायण में काल में चले जाइए या महाभारत काल में हो, विजय तो धर्म की ही होनी है, जी। वह सत्य की ही होनी है। चाहे अधर्म या फिर आप दैत्य कहें या आपका नकारात्मक शक्ति कितना ही प्रबल क्यों ना हो जाए नागेश जी, धर्म का ही जीत है, सत्यता की ही जीत है। दिन है तो रात भी है, दैत्य हैं तो देव भी हैं, तो कितने ही कुछ हो जाए धर्म का ही विजय होगा, क्योंकि नकारात्मक शक्ति से सकारात्मक शक्ति हमेशा प्रबल रहा है, हमेशा हावी रहा है। आज भी हमारे भगवान बजरंगबली चिरंजीवी हैं, वो आने वाले हर काल में, हर युग में धर्म के रक्षा के लिए सदैव तत्पर हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में तो स्वयं कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारतः अभ्युदय अधर्माश्च तदात्मानं सृजाम्यहम्। उन्होंने स्वयं कहा है अपने श्रीमुख से कि मैं जब जब इस धरती में धर्म का हानि होगा, मैं आऊँगा, किसी भी रूप में आऊँगा। अब वो जैसे ग्रंथों में मिलता है, पुराणों में मिलता है कि कलयुग में कलिंग का अवतार, कलयुग के अंत में कलिंग का अवतार में वो धरती जन्म लेने वाले हैं। अब वो हम उस समय रहेंगे नहीं रहेंगे और पता 8 नहीं। चिरंजीवी भी शायद उसका पार्ट होंगे उस फाइट का। जी बिल्कुल। उनमें से एक शायद हनुमान जी हैं, दूसरे हनुमान जी। शायद परशुराम हैं। हाँ, और वो भी रहेंगे, अश्वत्थामा है। अश्वत्थामा रहेंगे, वो सभी लोग रहेंगे, हर काल में हैं, अलग अलग नामों से हैं, अलग अलग चरित्रों से हैं। तो क्या हमारे देवी देवता भी मदद करेंगे? बिल्कुल करेंगे, आज भी कर रहे हैं। एक कहीं ना कहीं बालीकुंठा का नाम आता है, अध्यात्म शक्ति है, लोग जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो मातेश्वरी का, भगवान का कृपा ही है, अध्यात्म शक्ति है जो वहाँ पे केंद्र बना के लोगों का उद्धार कर रही है। और मैं बालीकुंठा में ना एक चीज़ मैं नोटिस किया, मैं जी। बहुत सारे हिंगलाजिन टेम्पल्स देखा हूँ जी। और गया भी हूँ, जी जी और हर जगह एक चीज़ पाया हूँ कि उनके गेट पे जी हनुमान जी का मूर्ति ज़रूर होता है। जी। तो कुछ रिलेशन है? जैसे कि आपने कहा हनुमान जी का, हनुमान जी देखा जाए तो धर्म के प्रतीक हैं। जी। अहिंसा को रक्षा करने के लिए वो विराजमान है। और जैसे आप माई जी के द्वार में, चाहे दंतेश्वरी माई जी हो, चाहे बमलेश्वरी माई जी हो, चाहे माता दुर्गाओं में से किसी भी रूप का मंदिर हो, वहाँ पे हनुमान जी रहेंगी ही, क्योंकि वो द्वारपाल हैं। अच्छा, प्रोटेक्टर है। जी, जब तक उनके परमिशन से अध्यात्म शक्ति हो या नकारात्मक शक्ति हो अंदर प्रवेश नहीं कर सकती, वो द्वारपाल है वो। जैसे आप लोगों को एक शिक्षा दिया गया है, गुरु जी। दीक्षा दिया गया है, किस प्रकार से उस शक्ति को संभालने के लिए आपको अपने बॉडी को प्रिपेयर करना पड़ता होगा। जी। तो क्या कुछ आपको
ग्रहों से संबंधित बताया गया है, समझाया गया है, या उससे रिलेशन जो हमारे देवी देवताओं का है? जी। जैसे कि ग्रह, हम जैसे प्रातः हमारे गुरु जी जैसे हमको दीक्षा दिए, दीक्षा देने में जैसे कि हमने माला पहना है, कंठी धारण किया है माता तुलसी का, कंठी धारण किया है, और यज्ञोपवीत जनेऊ धारण किया है। उसके बाद हमारा कर्तव्य है, जैसे प्रातः हम लोग नहाते हैं तो सूर्य को जल अर्पित करते हैं। अच्छा। पहले अपने पितरों के नाम से, गुरुओं के नाम से, फिर अपने इष्ट के नाम से जल भी अर्पित करते हैं। तो ये हमारा रोज का ये हमारा क्रिया है, करते हैं। और ये कहीं ना कहीं हमको हमारा जो दिनचर्या है ग्रहों से हमको संबंध बनाता है, ग्रहों से हमारा नाता है। क्योंकि हमारा जो दिनचर्या है हमको अनजाने में हम ग्रह से ही बंधे हुए हैं जी। जितने प्लैनेट्स हैं, जितने ग्रह हैं, कहीं ना कहीं हमारे दिनचर्या से वो हमको प्रभावित कर रहे हो, कहीं ना कहीं से हम उनसे कनेक्टेड हैं। जी, जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं, और उनके विपरीत हम नहीं जा सकते चाह के भी। जी। चाहे आप कई लोग हैं, हमको धन की उन्नति नहीं हो रही है, जब तक आप इस संबंध को नहीं जानोगे, इस क्रियाओं को नहीं जानोगे, आपको एक अध्यात्म गुरु की आवश्यकता है कि आप उनके सानिध्य में रह के, आप उनका मार्गदर्शक लेके आप अपने दिनचर्या में संतुलित जीवन जिए, जिससे आपको धन, संपत्ति, वैभव, नाम और स्वास्थ्य का लाभ हो। जब तक आप इस क्रियाओं में नहीं लिप्त नहीं होंगे, जब तक आप एक सनातनी वास्तव में नहीं बनोगे, सनातन होना और सनातनी धर्म को आचरण करना अलग होता है। अच्छा। हर सनातन धर्म में हर चीज़ का एक साइंटिफिक, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। टीका लगाना, जनेऊ माला पहनना, वस्त्र पहनना, प्रभात फेरा में उठना, योगाभ्यास करना, जितना भी मंत्रों का उच्चारण करना, सबका अपना अपना एक दृष्टिकोण होता है। तो हमारे कहीं ना कहीं माँ हिंगलाज फाउंडेशन जो बालीकुंटा बनने वाला है तुलसी धाम में, वो वहाँ पे हम लोग आने वाले समय में बच्चों को सिखाएंगे। ठीक है, तो आप बता रहे थे आपका दिनचर्या जैसे नागे जी सवेरे उठते हैं और जैसे नहा धो के पवित्र होके अपना भगवान सूर्य को, अपने पितरों को, अपने गुरुओं को जल अर्पित करके हम लोग नित्य जो पूजा कर्म करने के लिए हम लोग चले जाते हैं। और वही चीज़ हमको, हमारा जो दिनचर्या है ग्रहों से कहीं ना कहीं वो जोड़ते हैं। अच्छा। हम उनसे ही बने हैं और उनके कारण ही हम लोग इस संसार में आके विचर कर रहे हैं। ऐसा कुछ है क्या, जैसे बोलते हैं ना कि हाँ, एक डॉक्टर बनने के लिए भी एक योग होना ज़रूरी है जी, तो ऐसा सिरहा के लिए भी क्या कोई ऐसा पर्टिकुलर योग है? जी बिल्कुल है। या फिर कोई भी इस चीज़ को धारण कर सकता है? देखिए, धारण तो कोई भी कर सकता है जी। लेकिन आपको उस काबिल बनना पड़ेगा। अच्छा। जैसे बोलते हैं, अगर आपको, मैंने पहले ही कहा था कि डॉक्टर बनना है तो आपको सिंपल सी बात है, आपको MBBS करना पड़ेगा, डॉक्टरी की उपाधि आपको लेना पड़ेगा। जी। इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर का पढ़ाई करना पड़ेगा। वकील बनना है तो LLB वकालत का उपाधि लेना पड़ेगा। तो सिरहा बनना है तो उसके भी नियम है, मर्यादा है। उनको जब तक आप मर्यादाओं का पालन नहीं करोगे तब तक आप सिरहा नहीं बन सकते। अच्छा जी। इस बस्तर में, इस जी। जगदलपुर जो यहाँ का शहर है, जी जी, वहाँ पर एक सिरहा सार चौक है, सेंटर है। सिरहा सार जो तो ये नाम सिरहा सार कुछ सिरहाओं से रिलेटेड है? जैसे कि सिरहा सार चौक जो है, वो जो भवन बना हुआ है, सिरहा सार भवन बना हुआ है जी। वहाँ पे ना, पहले का पहले जो होता था पूजा पाठ, वहाँ पे सिरहा से ही जुड़ा हुआ है। वहाँ पे देवी बैठा जाता था पहले। अच्छा। पहले जो है वहाँ जो आज जो काछन माता है, जी। जो काछन गादी जी। बना हुआ है बस्तर में, जब पहले दसना चालू प्रारंभ होता है, हाँ, वो तो एक पहले नियम है, मैंने पढ़ा नियम था। है, एक परंपरा है। जी। दशहरा से पहले उसको आयोजित किया जाता है, सरकार द्वारा और राजाओं के द्वारा आयोजित किया जाता है। तो सिरहा जो संप्रदाय है, उनको, जैसे आप गांव में क्या होता है, जैसे कोई मेला होता है तो पहले माताओं से परमिशन लिया जाता है। आप सीधे माता मूर्ति से तो बात नहीं करेंगे, उनके उनका एक प्रतिनिधि है सिरहा जिसे कहा जाता है, उनके शरीर में आके माता लोगों से, जनमानस से बात करती है। अच्छा जी, बात करते हैं। अच्छा। जी। तो जैसे क्या होता है इंडिया में ना, काफ़ी जगह सिर्फ 51 पीठी नहीं, और भी अलग अलग नाम है। जैसे मैं बताया था, वो एक फेमस माँ है सुरकुंडा माता, फिर एक खल्लारी माता, कालरात्रि माता, कई सारे माताओं के नाम हैं। ये सारे माता एक होती है या ये अलग अलग होती है? और बस्तर में, स्पेशली बस्तर में, मैं कई अलग अलग माताओं को जानता हूँ। जैसे कि बताया था परदेशनी माता, हिंगलाजिन माता, काली तिलगिन माता, खिल्लारी माता, खिलवारी माता, सात बहनी माता, ये सब कौन है? देखिए, जैसे कि हर राज्य में एक मुख्यमंत्री होता है जी। फिर सांसद होते हैं जी। है ना, उसके बाद फिर विधायक होते हैं,
विधायक के बाद अगर नगर निगम है तो पार्षद होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र है तो सरपंच, उप सरपंच, सचिव होते हैं। तो इसी प्रकार आपकी हर गांव में एक ग्राम देवी होती है। अच्छा बड़ी माताओं को गांव को संभालने के लिए दिया जाता है जी। कि गांव में क्या संभालने के, गांव में जैसे भूत प्रेत का बाधा हो गया, गांव में कोई महामारी हो गया, गांव में शुभ अशुभ काम को माता बचाने के लिए, माता का संरक्षण के लिए वो माताओं का स्थापना होता है। अच्छा। और ये पहले से किया गया है, ये जो व्यवस्था है पहले से है। उसके बाद गांव का बात हो गया, जैसे गांव विशेष में बड़ी बड़ी माताओं को, जैसे खंडा कंकालीन माता, बड़ी माता, बूढ़ी माता हो गई, कंकालीन माता हो गई, बावड़ी माता हो गई, गंगा देवी माता हो गई, दुलार देवी माता हो गई, ये सब बड़ी बड़ी माताएं हैं। इनके पास अलग अलग पावर्स होते हैं या सारे अलग एक हाँ, दूसरे से कुछ अलग हैं? ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी उनको एक अलग दर्जा दिया गया है। अच्छा जिनको जो जिस शक्तियों से परिपूर्ण है उनको वो स्थान दिया गया है। जैसे घर की परदेसी माता है, बहुत कम जगह उनको ग्राम देवी बनाया गया है जी। छोटा गांव है तो उनको दिया गया है कि आप इस संभालिए। और बड़े क्षेत्र के गांव हैं, जैसे 52 गांव की इकलौती माता है खंडा कंकालीन, जो लोहड़ीगुड़ा में आप मंदिर देखे होंगे, 52 गांव की माता है। बड़ी माता है तो 52 गांव संभालने के लिए उनको दिया गया। 52 गांव में एक ही माता को पूजा जाता है। अच्छा जी, लोहड़ीगुड़ा में। उसके बाद आप जाएंगे घोटिया ग्राम में एक माता है गंगा देवी, और साथ में ग्राम देवी गंगा देवी है, लेकिन 9 गांव को संभालने के लिए एक माता को स्थापना किया गया है। उसका नाम है दुलार देवी माता। दुलार देवी वो बड़ी माता है, तो 9 गांव को भी वो संभाल रहे हैं। तो ये गंगा दी माता जो आप बोले, ये क्या माता गंगा से रिलेटेड है? इनका हाँ नाम? जी, गंगा से ही अवतरित जो माता जी गंगा है, गंगा से ही अवतरित हुई है, गंगा माता कहलाती है। तो वहाँ पे जल होगा? जल देखिए, गंगा जो माता है, जो पूजा विधान में जल का प्रधानता होती है। वहाँ पे जो जल है उसको शुद्धिकरण करके छिड़का जाता है गांव में। जी जी। जल गंगा दी माता, गंगा से जो जल लाया जाता है उसको पूजा किया जाता है गंगा दी माता से। वो जल का प्राधान्यता है वहाँ पे। जी। और जैसे कभी ऐसा हो सकता है, जैसे देवता भी कई प्रकार के होते हैं जी। एक होते हैं जो डायरेक्ट माता से आई है, जो शक्तियों से आई है, जैसे माँ पार्वती से आई है, जो जी। 9 दुर्गा हो गई, जी। 10 महाशक्तियाँ हो गई। जी। हिंगलाजिन माता जो 51 महापीठ से उससे है। जी। दंतेश्वरी माता है, कामाख्या माता है। जी। और ये जो माता मैं सुनता हूँ, जैसे पंडरावडीन माता यहाँ बहुत फेमस है। जी। जी। गोपा गोसिन पंडरावडीन शायद उनका नाम है। जी। एक है यहाँ पर, कई सारे हैं, बहुत सारे। तो ये इनका उत्पत्ति कुछ अलग है? उत्पत्ति देखा जाए नागे जी, हम जनमानस को बताना चाह रहे हैं। आज से पहले शायद ही किसी ने बताया होगा कि इनका उत्पत्ति कैसे हुआ जी। और इनका पूजा विधान अलग अलग जगहों में अपने अपने अलग अलग तरीक़ाओं से, अलग अलग क्रियाओं से, अलग अलग व्यवस्थाओं से किया जाता है ना। जिसको जैसे प्रधानता उनके वंशज ने दिखाया है जी। उसी प्रकार उन्होंने पूजा व्यवस्था किया है। कहीं पे बलि प्रथा है, कहीं बलि प्रथा नहीं है। कहीं पे नींबू काट के काम चला देते हैं, कहीं पे बलि देते हैं, चाहे बकरे का, मुर्गी का या सुअर का इत्यादि। जहाँ पे जैसा प्रथा बनाया गया है, प्रथा बनाया गया है, इसमें पुराणों में उल्लेख नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ये ग्राम देवियाँ हैं। अच्छा। और कहीं ना कहीं ये 64 योगिनियों में से ही ये इनका स्वरूप बना हुआ है। अच्छा। और परदेशी माता, जैसे ये माता कहाँ से आई, आप किसी को पूछोगे नहीं बताएंगे, लेकिन मैं जितने मेरे गुरुओं से सुना हूँ मैं, और जितने इतिहासकार हो गए और जितने पुराने जो लोग सुना हूँ मैं, परदेशी माता पराई घर की जो माँ आती है, पराई घर के बेटी बहन हमारे घर आते हैं, तो उनके साथ एक अंश आती है देवी, जिसको माता परदेशी के नाम से जाना जाता है। अच्छा जी। हमारे कुल को रक्षा करने के लिए, और हम हर घर की इष्ट देवी होती है कुल देवी परदेशी माता। अच्छा जी, बहुत जगह होती हैं। हाँ, मेरे भी घर की परदेशी माता जी, परदेशी माता इष्ट देव है वो जी। और उसको हमको मानना है, क्योंकि देखिए हमारे बस्तर परंपरा में, हमारे सनातन धर्म में स्त्रियों का विशेष स्थान है, विशेष पूजा अर्चना होता है। अच्छा। हम स्त्रियों को हमारे जो धर्म में, हमारे घरों में विशेष स्थान है, इसलिए जहाँ पे बोलते हैं जहाँ नारी का पूजा होता है वहाँ देवता वास करते हैं। अच्छा जी। और क्या तामसिक देवी देवता भी होते हैं? जैसे तामसी मैंने यहाँ सुना था कि एक भूत जैसे एक देव, मतलब एज अ भूत ही मैं डिफाइन करूँगा, क्योंकि उनका जो वे ऑफ रहना है वो काफ़ी डेंजरस होता है। जैसे कि खोड़िया देव एक नाम सुना है मैंने, जिनका एक टांग नहीं होता है। जी। और कई लोग चटिया मटिया या ऐसे डेंजरस डीमन होते हैं जो देवता हैं, बट वो धन लाने का काम आते हैं, और इनमें बहुत ही नेगेटिव पावर्स भी होता है। क्या ये सच है? नेगेटिव पावर्स होते हैं, लेकिन क्या है नागे जी, जो खोड़िया देव हैं, चटिया मटिया जो देव हैं, वो जैसे खोड़िया देव हैं,
उनका भी एक वो डांड देव है पहली अच्छा बात तो। अच्छा। किसी घर के व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है वो। डांड देव से क्या आता डांड मतलब होता है जैसे कि चौराहों को रक्षा करने के लिए एक विशेष शक्ति को स्थापित किया जाता है। अच्छा। और उसको कोई स्थापित नहीं किया है, वो स्वयं से वहाँ पे सिद्ध हुए हैं वहाँ पे। उसको कोई जनमानस के द्वारा उसको वहाँ पे स्थापित नहीं किया गया है। अच्छा। जैसे दुर्घटना में कोई जैसे अकाल मृत्यु हुआ है हाँ हाँ। दुर्घटना में, जैसे कि आपने जैसे गोबा गोसिन देव का एक कहानी है जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत रुचिदार कहानी है। जी। गोबा गोसिन पेंड्रावंडी एक ही माता है। और जैसे हम लोग इसे चटिया मटिया भी हम लोग बोलते चटिया हैं, मटिया बोलते हैं, चिंकी मिंकी, कई सारे नाम कई मिलेंगे। देवी देवता हैं। तो ये कहीं ना कहीं से ये अपना सिद्ध हुए हैं लोग, अच्छा। सिद्ध होके देवता का स्वरूप लिए हैं। और जैसे लोग उनका पूजा अर्चना करते हैं और जो सिद्ध करते हैं और जिस उद्देश्य से उनका उपयोग किया जाता है उसी उद्देश्य में उनका काम होता है। जैसे कोई तामसी लोग हैं जिससे उनको कुछ बिगाड़ना है, अगर सिद्ध कर चुके मैं उनका उपासक हूँ, अब मेरा बात ही मानेंगे ना वो। जैसे कि रामायण काल में आपको उनका स्टोरी पता है? जैसे कि पंडरावड़ीन माता। पेंड्रावंडी माता वो बोलते हैं, मैं सुना हूँ केवल, ठीक है ना। और कहीं कहीं मैं पढ़ा भी हूँ, सुना भी हूँ। और मैंने हमारे जो सज्जन हैं, वरिष्ठ जो हमारे लोग हैं, उनसे भी पूछताछ किया तो मुझे ये एहसास हुआ कि 5 भाई थे, 5 भाई और एक बहन थी। और वो लोग क्या है काफ़ी परिवार गरीब अंचल के लोग थे। हाँ। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 5 भाई के लिए बहन की जो एक बहन थी उसके लिए घर जमाई लाया गया। अच्छा। घर जमाई लाया गया तो वो लोग काफ़ी अपने हंसते को 2-3 साल तक रहा। उसके बाद साथ में ही वो लोग हम लोग रहना चालू कर दिए थे। फिर अचानक क्या हुआ, एक बहुत बड़ा एक काम बांध बना रहे थे वो लोग, एक जगह जाने के लिए, आना जाने के लिए व्यवस्था नहीं हो पा रहा तो बांध बना रहे थे। तो बांध सब लोग मिलकर जाके बना रहे थे। बांध बनाते बनाते उसी जगह की एक देवी ने किसी सपने में जाके कहा कि अगर नर बलि नहीं दोगे तो मैं बांध बनाने नहीं दूंगी, ये आपका काम सफल नहीं होगा। अच्छा जी। तो उन्होंने बहुत मशक्कत किया, बहुत ढूंढा, कहीं बलि मिला नहीं। तो उन्होंने क्या किया, अपने ही जमाई को बलि दे के वहाँ उसी मेड़ में गाड़ दिया। ओके। फिर वो चले आए। अब उनकी बहन ने बोला कि मेरे पति कहाँ हैं। उन्होंने कहा कि मैं तो हम लोग तो ताला में छोड़ दिए थे नहा के आ बोल के बोले, तो ये अभी संतुष्ट हो गई। हाँ। कुछ समय बाद और इंतज़ार कर रही थी, लेकिन फिर भी उनको उसका पति आधा रात हो गया, नहीं आया। तो क्या कि वो अक्सर ग्रामीण अंचल के लोग बिना हथियार के बाहर नहीं निकलते थे जी। और अक्सर तो ये क्या कि एक गोपा पकड़ी, कुछ भी सामान होगा तो पकड़ा होगा तो पति लेके आऊँगी करके, और एक सबल लेके निकल गई हो, क्योंकि रक्षा के लिए निकल गई हो। हाँ। अस्त्र हर गांव के आज देखें, कोई टेंगिया पकड़ते हैं, कोई त्रिशूल भाला पकड़ते हैं, कोई धनुकान पकड़ते हैं। तो वो भी ग्रामीण के अंचल के उस समय के तो जंगली जानवर हावी होते थे, तो वो पकड़ के रात को निकली। तो रात को पानी गिर रहा था, निकलते निकलते बहुत जगह ढूंढी। अचानक एक उनका जो दफनाया थे जिस मेड़ में, तो उंगलियां दिखा तो देखी, तो उसको फिर हटाई तो देखी तो उसका पति उसको गाड़ दिए थे। तो फिर इतना उसको तकलीफ हुआ कि मेरे ही भाइयों ने मेरे पति को बलि दे के यहाँ पे दफनाया करके खुद वो संभाल नहीं पाई, बहुत रोई। और मतलब वो अंतरात्मा से इतना क्रोधित हुई और इतना ग्लानि हुआ उसको कि मेरे भाइयों ने मेरे पति के साथ ऐसा किया करके उसी जगह में पेड़ पे लटक के अपना फांसी लगा के अपना प्राण त्याग दी। ओके। और जब वो प्राण त्याग दी, उसका जीवन तो निरर्थक हो गया। तो उसी ग्लानि में उसका जीवन मोक्ष नहीं हो पाया और उसने वही जगह अपना प्राण त्यागने के बाद वो एक देवी का रूप ले ली, जिसे आज हम लोग पेंड्रावंडी गोपा गोसिन नाम से जानते हैं। डोकरी माता के डोकरी, और जोशी को भी डोकरी माता ही बोलते हैं, डोकरी देवी बोलते हैं, वही माता है। इससे मतलब ये है कि अगर कोई इंसान गलती ना किया हो जी और किसी गलत कारण से उनकी मृत्यु हो जाती जी, है तो उनको देव स्थान प्राप्त होता है। कहीं ना कहीं देवतुल्य वो जीवन उनका रहता क्योंकि है। इनको मैं अधिकतम देखा हूँ कि इन्हें धन लाने के लिए रखा जी, जाता है। जैसे कि आप धन का बात कर रहे हैं, परदेशीन माता घर संभालने के लिए होती है। तेलंगीन माता आपको घाटी में अक्सर इधर क्या नाम का घाट है, केसकाल घाट में, वहाँ तेलंगीन माता का मंदिर है ना, तेलंगीन सती, वो सती माता है। जो जितने भी सती हुए, कम उम्र में सती हुई है, जितने भी उनका जीवन जीने का जो यहाँ पे वो था, क्या था उद्देश्य था, वो संपूर्ण नहीं हो पाया। और वो सती थे, आचरण से एकदम मर्यादित स्त्री थे। वो लोग उनका जीवन यहाँ पे किसी कारणवश उद्देश्य संपूर्ण ना होने कारण से वो मर गए।
सती हो गए, मतलब मरना जो शब्द है मतलब उनकी उपयोग गलती नहीं थी और गलती कहीं नहीं ना थी, कहीं से उनको मृत्यु मृत्यु हो प्राप्त गई। हुआ, इसलिए उनको देव स्थान प्राप्त देव हुआ। स्थान प्राप्त हुआ और वो आज देव तुल्य बन के हर घर में तेलगिन माता दुष्टों की रक्षा के लिए, बाहर के प्रकोप से बचाने के लिए तेलगिन माता हर घर में वास करती है। और 7 बहनों में से कोई एक बहन बस्तर के अंचल में हर ग्राम में रहती है। उसके बाद कारी तेलगिन 12 बहनें हैं, अच्छा। जिसको पेंड्राउडिन, गोपा गोसिन बोलते हैं, डोकरे देव बोलते हैं, गोंडिन देव बोलते हैं। आपके जितने भी 12 बहनें हैं, वो 12 बहनों से एक बहन की प्रधानता हर घर में रहता है। और जैसे खोड़िया देव बोलते हैं, वो खोड़िया देव का उपयोग हमेशा बाहर की शक्तियों से बचाने के लिए, अच्छा। बाहर की शक्तियों को लड़ने के लिए, बचाने के लिए भी और लड़ने के लिए भी उपयोग किया जाता है। तो उनको हमेशा हर घर में द्वार में डेरा दिया तो जाता क्या है। खोड़िया देव का भी ऐसा कोई स्टोरी है? खोड़िया देव का स्टोरी मुझे थोड़ा सा, मैं उसमें थोड़ा सा नहीं जाऊँगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा उसमें विरोधी भाषा है अच्छा। और बहुत सारी कहानियाँ हैं जिससे मैं संतुष्ट नहीं हुआ। हाँ हाँ। लेकिन एक बात ये है कि वो भी एक डांड देव है, जो उनका चौराहे में उनका अकाल मृत्यु होने के कारण में उनको मार दिया गया था। अच्छा। उनको हत्या कर दिया गया था, निर्मम हत्या कर दिया गया था। वो एक गरीब अंचल के वो भी थे और देव, और वो ईश्वर में असीम आस्था रखते थे जो जगह, और वो आज क्रोध में रहते हैं क्योंकि वो बदला लेना चाह रहे हैं, हम्म, अपने हथियारों से बदला लेना चाह रहे हैं। तो आज जहाँ भी खोड़िया देव रहते हैं, क्रोध अवस्था में रहते हैं, अच्छा। और इसीलिए लोग उसका तामसिक शक्तियों में प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि क्रोध स्थिति में रहते हैं इसलिए। अच्छा जी। ये काफ़ी खतरनाक होते हैं। हाँ, काफ़ी खतरनाक होते हैं। बोलते हैं खोड़िया देव बहुत पावरफुल होते हैं, और वो जो इंसान शक्ति साध लिया, जिन्होंने उनका जो नियम कानून कर लिया, शक्ति साध लिया, उनका जुबान में वो रहते हैं। वो जो अच्छा। बोल दिए वो होना ही है। तो ये सब जो भी आप बता रहे जी। हैं इस क्षेत्र से, क्या पूरे दुनिया में भी ऐसे ताकत है? इनफैक्ट अगर आप सिर्फ इंडिया को कंसिडर करो तो क्या ऐसे और भी हैं हमारे इंडिया में? हमारे भारत में अलग अलग जगहों में नागे जी अलग जैसे अलग। मैंने उत्तराखंड गया हुआ था, जी। आपने एक धारी देवी का नाम सुना होगा। धारनी देवी। धारनी देवी जो बीच एक रिवर के बीच पे, हाँ जी। उनका भी स्टोरी कुछ ऐसा ही है। उन्हें मार दिया गया था और हाँ जी। उनका सर आके वहाँ रुक गया, और ऐसे हाँ। कुछ एक स्टोरी है जी। जहाँ पता चलता है कि वो भी एक इंसान थी और उनकी गलती नहीं वो थी, भी इसलिए उनको। सती देवी है। जी। तो क्या इनके पास भी जो ताकत है ऊपर से कोई एंटिटी लाइक माता पार्वती या माँ दुर्गा की शक्ति उन्हें मिला होता है किसी द्वारा? देखिए, जैसे हर नारी दुर्गा का क्योंकि उन्हें स्वरूप है। काली माना जाता है। जी, हर नारी दुर्गा स्वरूप है जी। और हर नर नारायण स्वरूप है। नारायण स्वरूप, या हम इस दुनिया में जन्म लिए हैं, किसी ना किसी उद्देश्य को लेकर जन्म लिए हैं। हम्म, जीना खाना तो सब कर ही रहे हैं, हम्म, लेकिन कोई कोई ऐसे विरले होते, जैसे गौतम बुद्ध जी, हम्म, आप उनका स्टोरी जानते होंगे, कहानी जानते होंगे। तो एक साधारण जनमानस ही है, लेकिन उनके कर्म ने और उनके जो मर्यादाओं ने उनको देवतुल्य बना दिया, और हम लोग भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं उन्हें। जैसे एक सदगुरु है साईं बाबा जी, जी। वो भी एक देव मतलब एक धार्मिक गुरु है जी। ना। आज हम भगवान स्वरूप उन्हें मानते हैं, जी। क्योंकि इंसान का कर्म ही इंसान को बड़ा बनाता है कि आप देव तुल्य बनोगे या राक्षस तुल्य बनोगे। राक्षस तुल्य बनोगे। इसलिए कर्म ही प्रधानता है, ये कर्म भूमि है, कर्म का प्रधानता ज़्यादा है। शुभम जी, तो जी। अगर हम देव का बात कर सकते जी। हैं तो क्या राक्षस भी होते हैं? देखिए, राक्षस होते हैं, लेकिन राक्षस को ना हम लोग गलत नज़रिया से देखते हैं। राक्षस कभी भी गलत नहीं है, लेकिन हम लोग क्या है, बचपन से ही धारणा बना लिए राक्षस डराना होते हैं, राक्षस ऐसे करते हैं, राक्षस वैसे करते हैं। लेकिन हम लोग देखा जाए तो वास्तव में राक्षस डराते नहीं, धमकाते नहीं, राक्षस किसी को हानि नहीं पहुंचाते। लेकिन क्या है, हम उनको ऐसा सोच रहे हैं कि वो लोग डराते हैं। हमारा जैसा दृष्टिकोण होता है वैसी वो लोग प्रतिक्रियाएं करते पर हैं। पुराणों में जैसे हम जो भी स्टोरीज हाँ, देखते हैं, हाँ। रामायण महाभारत, जी। तो उसमें ऐसा दिखाता है कि राक्षस है, जी। ये राक्षस। हाँ, बस मैंने एक जी। मैं पॉइंट है, जी। जैसे कि महाभारत में माता हिडिंबा एक राक्षस नहीं जी, जी, थी, बराबर। जो भीम से शादी करे थे। हाँ। और उनके बच्चे होते घटोत्कच, और उनके बच्चे बीबरी, है ना, जिन्हें खाटू स्वामी जी के नाम से भी जाना गया है। ये सब भी तो राक्षस कुल से ही थे, लेकिन ये इनका तो कोई ऐसा नियम, मतलब मैंने नहीं देखा कि ये किसी का हार्म करे या कुछ डराए थे। तो भी ये राक्षस कुल वंशी थे। जी जी, मैंने आपने कहा ना, कुल कौन सा है, देव कुल है या राक्षस कुल है, ये जरूरी नहीं। वो उनका चरित्र कैसा है, उनका अच्छा, उद्देश्य तो क्या है, चरित्र डिफाइन करता है राक्षस या देव? करता है। अच्छा। चरित्र डिफाइन करता है। जैसे ब्राह्मण थे, आप बोलिए कि रावण तो ब्राह्मण थे, लेकिन उनका चरित्र तो राक्षस का था। बिल्कुल, हाँ।
तो मतलब प्रयोग से कि इंसान का चरित्र निर्भर करता है कि वो किस स्कूल में मतलब किस प्रकार का प्रवृत्ति अपनाए। और जब भी मैं टेंपल जाता हूँ, स्पेशली इस बस्तर ज़िला में, मैं जी। बाकी जगह तो उतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन यहाँ जब भी मैं जाता हूँ तो 2-4 चीज़ मैं खास पाता हूँ। जी। जैसे एक लकड़ी का एक होता है जिसे हम लोग आंगा बोलते हैं, आंगा देव पाठ बोलते देव हैं। बोलते हैं। जी। दूसरा उनका एक डोली होता है मंदिर के बाजू पालकी। में। जी तो जी। ये माता अकेले होती है कि इनका पूरा गण साथ में होता है? देखिए दुर्गा के 64 योगिनियाँ हैं। हम्म, माई दुर्गा के 64 योगिनियाँ क्या है, एक प्रकार का माता की ही अंश है। जी। और वही योगिनियों का ही शक्ति आज हमारे बस्तर जिले के जितने भी हमारे भारतवर्ष में जितनी देवी देवताओं हैं उनमें वो समाहित है, योगिनियों की शक्ति है। अच्छा। 64 योगिनियाँ बोलते हैं। जैसे आपने धारनी देवी कहा, धारी देवी, हमारे गिरोला में आपको कला धारनी के नाम से जाना जाता है उनको। अच्छा। जी, वहाँ भी है। वहाँ पे हमारे गुरुदेव ने एक आंदन का झाड़ होता है, एक वृक्ष का नाम आंदन है। वहाँ पे झाड़ में चावल चढ़ा के पूजा करके लोगों के लिए प्रार्थनाएं किया जाता था। जब से वहाँ से चावल गिरता था तो उसी को आशीर्वाद लेके लोग जाते थे और काम सिद्ध भी होता था। जी। और जैसे कि आपने कहा कि योगिनियाँ जो हैं वो हमारे पुराणों में आपको मिल जाएगा। जैसे कि माता रक्त बीज को वो करने के लिए, मारने के लिए माता ने अपना कालरात्रि का वो लिया था, जो अवतार लिया था। जी। क्योंकि वो रक्त बीज का एक कण भी अगर धरती पे गिर जाता है तो सैकड़ों असुर वहाँ से पैदा हो जाते हैं। जन्म लेते हैं। हाँ। अब अकेली माई कैसे किसको मारेंगी? तो उन्होंने 64 योगिनियों को अपने शरीर से बनाया। प्रकट कराया कि शरीर का एक लहू भी सब दैत्य पी का जाओ। हाँ। नीचे नहीं गिरना चाहिए। तो माता उसको भोग कर लेते थे। तो आज भी बस्तर अंचल में जिस उद्देश्य से बलि दिया जाता है वो कहीं ना कहीं उसी उद्देश्य के से वो ताल्लुक रखते हैं। अच्छा अच्छा। जी। और दैत्य हुए, आपने कहा कि दैत्य डरावने होते हैं। दैत्यों ने अपने मुक्ति के लिए रास्ता चुना है कि कुछ भी करके बस मुक्त मुक्ति हो जाओ, पाना है, भगवान से उद्धार करेंगे करेंगे, खत्म मुक्ति करके। होना ही है। हाँ। जी। अच्छा, आप ब्रह्म राक्षस के बारे में क्या जानते हैं? ब्रह्म राक्षस के बारे में मैं जितना सुना हूँ और जितना मैं जानता हूँ, ब्रह्म राक्षस कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये देवताओं का ही अंश का है। ब्रह्म राक्षस अच्छा। देवता का अंश का ही है। जितने भी राक्षस हुए हैं, जितने भी देव हुए हैं, ये कहीं ना कहीं प्रजापति ब्रह्माएँ हैं। जी। जितने भी राक्षस हुए हैं आशीर्वाद हमेशा ब्रह्मा से ही मांगा जाता है। हाँ हाँ। अब बोलेंगे आपको तो सात्विक देव हैं, तो सात्विक आना चाहिए, लेकिन क्या राक्षस चाहे ब्रह्म हो चाहे राक्षस प्रजाति का हो, लेकिन जो अगर गुण अगर उनका नकारात्मक हो तो उनका शक्ति भी नकारात्मक काम कर लेता है। कई ऐसे लोग हैं, सिराहा हैं, जो गलत काम करते हैं क्योंकि उनका चरित्र उनका निर्माण करता है कि वो काम क्या करेंगे। कभी अगर जैसे जी। अब काफ़ी फॉलोअर्स हैं और काफ़ी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जी। और काफ़ी मेरे ऐसा मानना है कि कई लोग इस चीज़ों से पीड़ित हैं, कुछ बुरी शक्तियों से, या कुछ ऐसा बीमारी जिसका सॉल्यूशन डॉक्टर्स के पास नहीं है, कुछ ऐसा केसेस जिसका सॉल्यूशन कोई एडवोकेट के पास नहीं है, या कुछ ऐसा सॉल्यूशन जो मतलब कुछ ऐसा केसेस जो आम लोग नहीं समझ सकते। आप उनको हराने का बात कर रहे हो। क्या इसका आंसर, क्या इसका सॉल्यूशन इनको हमारे बस्तर पे आपके मंदिर पे मिलेगा? देखिए, हमारे मंदिर का नहीं, बस्तर के हर मंदिरों में, हर देवताओं में उनका उपाय है। बशर्ते ये है कि वहीं वो लोग आके आस्था तो रखें, क्योंकि जहाँ विज्ञान हार जाता है वहाँ आध्यात्म शक्ति जन्म लेती है। शुभम जी, मैं काफ़ी लोगों को देखा हूँ जी। यहाँ ना, बहुत ये लोग हैं जो इस चीज़ों को उपयोग करते हैं। जी। पर हम कैसे जानेंगे कि कौन सा व्यक्ति सिर्फ सच बोल रहा है या सच में ऐसा है, या वो नकली नहीं है, झूठ नहीं बोल रहा? क्या है, कई लोग होते हैं जो एक्टिंग भी करते हैं, क्योंकि हम नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि किसको रियल है, किसको अनरियल है, राइट? सो इसको हम कैसे जानेंगे कि क्या ये सत्य बात है? आप मतलब दुखती नस पे आप हाथ रख रहे हो, क्योंकि बहुत लोग पीड़ित भी हैं। जी। कई लोग दिशा निर्देश जो है गलत कर लेते हैं, जी। तो लोग पीड़ित हो जाते हैं और लोग नकारात्मक हो जाते हैं। उससे मतलब अविश्वास हो जाता है कि ये सब फालतू बात है, हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। हाँ, किसी एक की वजह से एक जो सच भी है वो भी छुप गया है। देखिए, आपको भगवान ने मानव जन्म दिया है जी। और आपको विवेक के लिए, बुद्धि का इस्तेमाल करने के लिए आपको दिया गया है। जी। देखिए, अगर आप इस सब चीज़ वास्तव जानना चाहते हो कि क्या ये सही है क्या गलत है, तो आप खुद अपना तर्क लगा सकते हो और आप बोलोगे। जैसे कई ऐसे परेशानियां हैं, जैसे
जैसे कि बोला जाए तो प्रेत बाधा किसी को लगा हुआ है, कौन किया है, किसने किया है, आप नाम जान के क्या कर लोगे आप? करेक्ट। आपके पास तो कोई रेमेडी नहीं है, जी कोई उपाय नहीं है, जी। कोई उसका समाधान नहीं है, माता ही है। हिंगलाजिन माता कभी नाम नहीं बताती, कारण ये है कि वो नहीं चाहती कि आपका उनसे द्वेष हो जाए। करेक्ट। वो उन्होंने उनका एक ही उपाय है कि मैं समाधान कर दूंगी, तुम्हारा जानने का कोई उद्देश्य नहीं है, नहीं है। मैं कर लूँगी। लेकिन अगर वो सामने वाला बार बार अटैक करे, हाँ बार बार हमला करे, जी, तब क्या होगा? बार बार हमला। देखिए नागेश जी, आपको तैयारी करना पड़ेगा। तैयारी कैसे? आपको सनातन धर्म में हो तो केवल काफ़ी नहीं, आपको धार्मिक गुरुओं से मिल के उनसे दीक्षा लेना जरूरी है। जैसे जी। माला जनेऊ एक प्रकार का सुरक्षा कवच है। जी माला और जनेऊ आपको ब्रह्मत्व की प्राप्ति आपको देता है। बोध करता है, जी जिससे कि आप साधारण लोगों से और ऊंचे लेवल बाकी जो सिद्ध लोगों से जी। उनके संपर्क में आके आपका आत्मा और आपका देह पवित्र हो जाता है। जी। इससे कई गुना नकारात्मक शक्ति आपको प्रभावित नहीं कर पाती है। आप उससे बच भी सकते हो और आप एक अच्छा कर्म करके एक अच्छा इंसान बन पाओगे। अच्छा जी और कई लोगों को मैं देखा हूँ कि घर पे कुछ दिक्कत है, घर पे कुछ है, कई लोगों से मैं सुनता हूँ, जी तो अगर वो आप तक पहुँचे जी तो क्या होगा? मतलब माता का कदम क्या कर सकते हैं उनके लिए? जैसे क्योंकि सपोज अगर वो बहुत दूर है, जी सपोज वो मुंबई पे है, सपोज वो दिल्ली या अरुणाचल प्रदेश में है, जी और वो यहाँ तक पहुँच जाता है बस्तर जिला, जी तो क्या उसको खाली हाथ जाना होगा या माता देखिए, है उसके लिए? दूर है तो माता आपको कभी भी खाली हाथ नहीं जाने देगी। अब माता क्या करेगी? माता कुछ ना कुछ ऐसा चिन्ह देगी जो वो उसके साथ रहे। जैसे कि बोला जाता है कि वस्त्र में सुने होंगे आप कि किसी का लोहे का कुछ सामान ले जाते हो, देवी उसके साथ चली जाती है। जी सोना ले गए तो सोने के साथ देवी चली जाती है। जी। कुछ भी धातु ले जाते हो तो उसके साथ लेकिन हिंगलाजिन माता एक चावल के दाने के साथ पीछे पीछे चली जाती है। केवल एक फूल का एक कली और दो चार दाना जो है चावल का अक्षत के साथ, वो माता साथ साथ चले जाती है। मतलब वो देवी इतनी प्रभावशाली है, माई जी हिंगलाजिन माई जी इतनी प्रभावशाली है कि चावल के दाने के साथ भी वो भक्त के पीछे पीछे चले जाती है। चाहे वो ऑस्ट्रेलिया रहे, अमेरिका रहे या दुनिया से बाहर कोई और देश में रहे, तो वहाँ भी वो साथ जा सकती है। लेकिन बस ये शर्त ये है कि आपको ईश्वर में अथाह विश्वास रखना पड़ेगा, और विश्वास तब होगा जब आप इस चीज़ को गहराई से जानोगे। इसलिए धर्म ऋषियों के साथ आप जुड़िए, जहाँ भी हो। बालीकुंठ हिंगलाजिन माता ही नहीं, और जहाँ जहाँ भी धार्मिक आचार्य हैं उनसे जुड़े रहिए आप। चाहे कारण हो अकारण हो, जुड़े रहोगे तो आपको कोई ना कोई रेमेडी मिलेगा ही। और बालीकुंठ माता मंदिर में हमारा उद्देश्य यही है कि लोगों को सही शिक्षा मिले और सही ज्ञान मिले और सही दिशा निर्देश मिले, जिससे कि वो लोग अपना जीवन भी सुधार पाए और घर भी सुधार पाए और अपना जीवन सार्थक बना पाए। तो ये आपके फाउंडेशन का मेन एम है? मेन उद्देश्य यही है। और ये कब से चालू होने वाला है? तो अभी 4 तारीख से वोट गिनती होने वाला है। अच्छा। तो उसके बाद से फिर कर्मचारी लोग आएंगे, एसडीएम कोर्ट में तो रजिस्ट्रेशन होगा, तो हम लोग वहाँ पे अपने जितने प्रस्तावक हैं वहाँ पे रहेंगे, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स जो भी दस्तावेज लगेंगे, सरकारी दस्तावेज, उनको देख के पंजीयन करा लेंगे, और फिर हमारे जितने भी हमारे सदस्य हैं उनसे बात करके इसको चालू करेंगे। मैं चाहूँगा कि आप हमें ना अपना डिटेल छोड़ जाएं, सो दैट जो भी हमारे फॉलोअर्स होंगे, जो भी इस वीडियो को देखे, वो जिनको भी अगर दूर दूर तक जो भी इस वीडियो को देखे और उनको अगर किसी भी चीज़ का परेशानी है तो आपसे जुड़ सके, डायरेक्ट आपसे बात कर सके, और मैं चाहूँगा कि वो आप तक पहुँच सके, जिससे आप उनका निवारण कर पाएंगे। जी नागेश जी, हमारा जो माता मंदिर है, जो तुलसी धाम के नाम से आने वाले समय में जाना जाएगा, वो जगदलपुर से करीबन 5 किलोमीटर अंदर एक गांव है बालीकुंठा जी, जो धर्मपुरा से होकर गुजरता है। धर्मपुरा, कालीपुर, दिल्ली पब्लिक स्कूल, एक छोटा सा जंगल है, उसके बाद एक छोटा सा सुंदर सा गांव है बालीकुंठा, जो माता इंद्रावती नदी के एक कोने में, हाँ, नदी जो है एक सर्कल बना के बैठी, उसी टापू में हिंगलाजिन माता मंदिर बालीकुंठा, जहाँ मेरा निवासी स्थान भी है और हमारा मंदिर भी है, और मंदिर का प्रांगण है, वहाँ पे हम लोग निवास करते हैं। और हर शनिवार हम विशेष पूजा अर्चना करते हैं, दरबार लगता है माई जी का,
उसमें कई लोग आते हैं, अपना जो मिन्नतें हैं, मुरादें हैं, मांगने आते हैं। कई रोगी हैं जो आते हैं, जो ठीक नहीं हो पा रहे हैं, लंबे समय से बीमार हैं, ग्रसित हैं किसी कारणवश, वो लोग आते हैं और वहाँ पे अपना समाधान मांगते हैं। तो वहाँ पे बिल्कुल आ सकते हैं वहाँ पे। और मेरा जो फ़ोन नंबर है, जैसे आपका मेरा जो फ़ोन नंबर है 700977 626, इससे भी फ़ोन में बात कर सकते हैं। अपना जो दुख होगा, जो तकलीफ़ होगा, जो भी उनका जो परेशानी है, उसका समाधान मांग सकते हैं। शुभम जी, बहुत मज़ा आया आपके साथ बात जी। करके। और मैं इतना डिटेल नहीं जानता था कि क्यों इतने माताओं का नाम अलग है, क्या जी, है जी। इस जगह पे, कैसे इतना मतलब दूर से वो पाकिस्तान की देवी इस जगदलपुर में, इस मतलब बस्तर जिला में, काफ़ी जी। क्वेश्चंस थे मेरे माइंड पे। जी, जी। और सच बताओ तो मैं आपके साथ और भी पॉडकास्ट करना चाहूँगा। जी, ज़रूर मैं इसका पार्ट 2 हम लोग निकालेंगे। जी, ज़रूर। और काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलके। और आज का दिन तो मैं वाकई मतलब बहुत किस्मत वाला हूँ कि आप मेरे सामने हो। जी, थैंक यू। मैं भी बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आपके साथ पहला ये क्या बोलते हैं, आयोजन करना मिल रहा है मुझे। जी जी, जी, धन्यवाद। धन्यवाद।